Hey everyone, thank you for joining this session today. We will be beginning now. So, before we begin, just tell me how many of you are excited for this session. Show your excitement in the comment box. Show your excitement in the chat box. Great, I see people raising their hands. That's amazing. Yeah, I see a lot of people uh, writing in the chat box that they are excited, and like it's great to see so much excitement among all of you. Okay, so I think all of you know who Raj Bhaiya is. He needs no introduction, but let me tell you a little bit about him. So Raj Bhaiya is a candidate master on Code Forces, and he is a five-star coder on CodeChef. Along with this, he has been on ICPC regionals twice, and he is currently an SDE at Amazon. And along with all of this, he is also a full stack developer. So, Raj Bhaiya, we would like to ask you, what was your journey like? ओके हेलो बस सब क्या कैमरा ऑफ रखेगा क्या हेलो हाय निकिता Hi, Bhaiya. हम्म, हाँ मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ओके गुड इवनिंग एवरीवन सो आई वाज थिंकिंग लाइक एवरीवन विल बी टर्निंग ऑन देयर कैमरास so I Come on, guys, can see everyone, them turn over on your there. cameras if you can. It will be great to see your faces here. Okay, they can take their time and switch on their cameras. Yeah. Okay, good evening everyone. So, what is the question, Nikita? Like, Bhaiya, what was your journey like? You have achieved so much in these hmm, 3-4 years. So, what was your journey? okay, so my journey. Okay, I will be speaking in both like English and Hindi, so everyone can understand. ठीक है तो जैसे कि मैं अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ तो आई बिगन माई कॉलेज एट 2000 ऑन 2018 से पढ़ रहा हूँ कॉलेज में तो फर्स्ट जब मैं था मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था पहले से लाइक 11-12 पे थोड़ा कोडिंग किया हूँ मैंने लेकिन कॉलेज में जब आया तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया सब कोडर्स क्लब में जब देखा तो लगा कि नहीं जो मैं सीखा हूँ वो कुछ नहीं था ठीक है ना तो 2018 में भी तुम लोग जैसा ही था लाइक कंफ्यूज टाइप क्या करना है नॉट श्योर कैसे करना है वो भी नहीं पता लेकिन इतना सारा स्टूडेंट्स इतना सीनियर्स थे जो कि जो उस वक्त लाइक बहुत हेल्पफुल थे तो इतना तो मालूम था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अभी तो मैं फोर्थ ईयर में हूँ लास्ट लास्ट का कुछ मंथ बाकी है तो आई थिंक मैं ये सवाल बहुत अच्छा से बोल पाऊंगा कैसा मेरा जर्नी था या नहीं जब लाइक 2018 में था तो कोडर्स क्लब में तब सीनियर्स थोड़ा कम थे लाइक उतना कोडिंग कल्चर जेजीसी में था तब ग्रो करा था मैं बोल सकता हूँ सब कॉन्फिडेंट थे सब लाइक ओवर एक्साइटेड थे बहुत कि कोडिंग होता है कुछ कोडिंग होता है फर्स्ट ईयर में तब घुसा तब हम लोग तब तब तो कोरोना वोरोना नहीं था तो हम लोग सब क्लासेस में क्लास करते थे तो हम लोग के सीनियर थे लाइक नाम सुना होगा तो स्ट्राइवर भैया थे और पवन भैया ये पवन भैया स्विगी में है रुपेश भैया वो भी स्विगी में ट्विंकल दीदी वो सीटीएस टीसीएस इन्फोसिस ये सब में है कहीं पर है ये सब अच्छी जगह भी है तो वो लोग सब थे तो उनको अभी भी याद है वो लोग टेस्ट लिए थे हम लोग का इंटेक टेस्ट सब क्लासरूम्स में लोग बैठे हुए थे फिर हम कोई प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम था तो मुश्किल से मैं लिख दिया था क्योंकि मैं बहुत उस वक्त उतना भी मेरे को कुछ आता नहीं था लाइक बिगिनर था मैं फर्स्ट ईयर में ठीक है तो सॉल्व किया फिर वो मैं तब एडवांस और बेसिक बैठा तो मैं एडवांस में किया तो वहां से फिर मैं जर्नी स्टार्ट हुआ भैया लोग से ग्रुप डिवाइड किए हम लोग को पढ़ाते थे डेली डेली नहीं वीकली ट्वाइस हम लोग जाते थे वीकली ट्वाइस टू गो तब लाइक फिर भैया लोग जितना भी हो सके उतना पढ़ाए लाइक सब कुछ ही पढ़ा दिए थे हम लोग को जितना भी कुछ सीखे लाइक कि उस टाइम में फर्स्ट ईयर सेकेंड में जो लर्निंग हुआ कॉलेज में रह के वो लॉकडाउन में थोड़ा कम हुआ लेकिन वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में कंसिडर करोगे कि तब बहुत बेटर है थर्ड फोर्थ ईयर में आदमी के पास बहुत काम हो जाता है कि कॉलेज का अपना प्रोजेक्ट होता है कॉलेज प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप के पीछे अप्लाई करना इंटर्नशिप टेस्ट देना लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेन लर्निंग होता है क्या तुम अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे तो तब मैंने स्टार्ट किया फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तो मेरा था ही जो शुरू से मैं करता आ रहा था धीरे धीरे क्या हुआ पहले इनिशियली डेज में तो
उतना अच्छा नहीं था. Like I was stucking at problems. I used to not solve many problems in the contest. Like I was 1 star or 2 star at Code Chef and pupil at Code Force. If you know, there are like sites. We will talk about this later, like about computer programming sites. But I used to practice at Code Forces, Code Chef. हम लोग सीनियर भी वही गाइड किया करते थे. तो वहाँ प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे, वैसे तो और भी लंबा स्टोरी है, लेकिन इन शॉर्ट अगर ये सवाल के जवाब खत्म करना चाहूँ तो लाइक जर्नी तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अप्स एंड डाउन थे, लेकिन इतना है कि फोर्थ ईयर में each hours are like if you work like not like बहुत 10-10 घंटा पढ़ना है, एकदम मस्ती करना. फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मैं तो बोलूंगा तुम लोग घर में हो तो क्या ही मस्ती कर सकते हो, घर में रह के मस्ती कर सकते हो. लेकिन अगर कॉलेज में आते तो एकदम घूमते फिरते पढ़ाई करते, एकदम वो होता है ना, डेली शाम में हम लोग निकलना, डेली शाम में जाकर अड्डा मारना दोस्तों के साथ, वो भले तुम लोग मिस करोगे, लेकिन हाँ यही होता है कॉलेज लाइफ, घूमना फिरना, पढ़ना भी टाइम से और एंजॉय करना. तो मेरा 4 इयर्स का जर्नी अच्छा था, अप्स एंड डाउन, लेकिन कंसिस्टेंट रहा. तो जितना भी अचीवमेंट है, लाइक दिस इज नॉट लाइक सेल्फ बोस्टिंग, बट हाँ जितना भी हुआ इट इज आई थिंक विथ हेल्प ऑफ माय सीनियर्स एंड ब्लेसिंग ऑफ एवरीवन. So yeah, just like that. So I hope you got a fair bit of background Yes, about my Bhaiya, journey. definitely. And your journey is definitely very inspiring. So, Bhaiya, I think this is a very common doubt of all the first Hmm. years, and might be a few of second years as well. So, how do you think someone should start begin coding? If someone is from a non-coding background, what should be their first approach? How should they Hmm. start? Hmm. Okay. देखो ये क्वेश्चन लाइक जब फर्स्ट ईयर में हम लोग आते हैं तो बहुत आता है कि we have many terms like machine learning, web development, many things like big things like some people are doing web development. Oh my god, I'm not capable to do, like maybe it's not for me. This doubts come for mainly come for core branches students. Like okay, so these things are for only for CSE, and I think we are not capable of doing, like maybe I'm not the talented. ऐसा डाउट आता रहता है सबको, मतलब CSE को भी आता है, सब ब्रांचेस को आता है ऐसा डाउट. लेकिन अगर सच बोला जाए ना कि कोडिंग ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज. लाइक इनिशियली जस्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, पाइथन, कुछ भी. एक बार तुम ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना कोई भी, मतलब कि एक बार जस्ट फर्स्ट स्टेप लोगे ना, उसके बाद सिर्फ यू विल बी लाइक ओके ये तो इतना ही था, अब आगे क्या. अब आगे तुमको रास्ता दिखना स्टार्ट करेगा तब कि अच्छा मेरे पास अब इतना सारा पाथ है, डिफरेंट पाथ. फिर तुम आराम से यू कैन चूज एनी ऑफ द पाथ. लाइक बहुत सारा पाथ होता है, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज अ मस्ट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ BSA, मतलब बहुत सा पाथ खुलता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जरूरी है. ठीक है ना. तो मैं अगर एडवाइस दूं हाउ यू विल स्टार्ट, तो मैं बोलूंगा सिंपल लूप लिखना स्टार्ट करो, प्रिंट करो फर्स्ट 10 नंबर्स. वो अगर कर लिए तो तुमको नेक्स्ट क्या करना मालूम चल जाएगा. ठीक है ना. टेक अ स्टेप, देन यू विल नो हाउ वी विल मूव ऑन. ओके, आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. ऐसे में डिटेल में और किसी को अगर डिटेल में जानना है लाइक हाउ टू स्पेसिफिकली स्टार्ट दिस थिंग, इन द लेटर पार्ट आई विल मेंशन. ओके. Yes. So we had circulated a form, and a lot of people have put in their questions. So, like, before I say all of this, let me tell you guys that this session is going to be a very interactive session. So it's more like a discussion. So if you have any doubts or any questions that you want to ask Bhaiya, so just feel free to put it down in the chat box, and Bhaiya will definitely answer your questions. Yeah, sure. And yes, coming back to the questions that we got in the form. So there was this one question which says that as a first year student, I am overwhelmed by the number of fields that I can explore into. How am I supposed to tackle with this problem? Okay, yeah, he is facing problem, she is facing problem in choosing his field, I mean to say. Okay. देखो जो भी है ये हाँ फर्स्ट ईयर में मैं बोलूंगा कि ऐसा होता है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं भी मशीन लर्निंग क्या है मेरे को भी जानना है, साइबर सिक्योरिटी मेरे को भी जानना है, वो भी एक फील्ड है, फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत कुछ फील्ड है. यहाँ तुम फर्स्ट टाइम आते हो तो मैं तो बोलूंगा एक एक स्टेप है कि फर्स्ट टाइम आके तुम ट्राई करो. ऑब्वियसली सब चीज ट्राई करना चाहिए. लाइक कॉलेज वगैरह तुम जाते हो तो तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ बहुत सारे क्लब्स हम लोग कॉलेज में, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, CFI, स्पेस क्लब भी है. स्पेस क्लब है, CFI सेंटर ऑफ इनोवेशन, फिर कोडस क्लब तो है ही, बहुत सा क्लब है. जब मैं फर्स्ट ईयर में उसमें सब क्लब में पार्ट ले लिया था.
लगभग देखने के लिए कि क्या होता है, टेस्ट लेने के लिए तुम लोग भी सेम करना, लाइक यू हैव टू टेस्ट लाइक क्या क्या डिफरेंट चीज है। और ये सेम सेम अप्लाई होता है डिफरेंट करियर पाथ में भी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक्सप्लोर करने का चीज है, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ ईयर में आदमी सीरियस हो जाता है, ओके नाउ आई एम सीरियस फॉर दिस थिंग, लाइक फॉर माई प्लेसमेंट, फॉर माई गेट प्रिपरेशन, फॉर माई फर्दर स्टडीज और एनीथिंग। थर्ड फोर्थ ईयर में सीरियस रहता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर में तुम लोग एक्सप्लोर करो, ठीक है ना। जैसे बहुत सा फील्ड है, अब तुम कंफ्यूज हो गए कि अच्छा भैया फुल स्टैक डेवलपमेंट करे क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करे क्या। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में अलग से ही बोलूंगा मैं क्या है वो, लेकिन फुल स्टैक करे भैया ये करे, मैं बोलूंगा फर्स्ट सेकंड ईयर में सब कुछ ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में तुम अपना कोडिंग में ध्यान दो, डीएसए में थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, अपना इम्प्रूव करो अपने आप को, ठीक है ना। अब बाद में तुमको खुद मालूम चल जाएगा मेरे लिए क्या बनना है, ठीक है ना। तुम ट्राई करोगे ना, ठीक है चलिए आज मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए कुछ पढ़ता हूँ, एचटीएमएल में ज्यादा जावास्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, वो खुद मालूम चलेगा अच्छा ये चीज है इसको बोलते हैं, ये इंटरेस्ट आएगा फिर तो मालूम चलेगा अच्छा इसमें इंटरेस्ट आया तो तुम खुद करने लगोगे, नहीं आएगा तो ठीक कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ट्राई जरूर करना, सेकंड ईयर में जाकर ट्राई जरूर करना, फर्स्ट ईयर में ट्राई करना, लेकिन फर्स्ट ईयर में कोडिंग करने का ज्यादा ट्राई करना कि मतलब डीएसए टाइप कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने जैसे अभी तुम लोग का नेक्स्ट वीक शायद कोडिंग क्लब में और जीएडी चैप्टर में भी तुम लोग को शायद डीएसए के ऊपर लेक्चर्स क्या कुछ वर्कशॉप्स होगा, तो वो सब में पार्टिसिपेट लेने का ट्राई करना। अभी फर्स्ट ईयर में तुम ज्यादा एडवांस एडवांस चीज सोच सोच के पढ़ने मत लग जाना, कंफ्यूज ही हो गया और कुछ ज्यादा। तो इसमें फोकस करो, बेसिक्स अपना फोकस करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर से अपना जितना भी बड़ा बड़ा चीज जितना भी नाम नाम सुने सब ट्राई करके आना, और जो पसंद आए फिर तो ऑब्वियसली तुम वो करोगे ही। टेक्निकल फील्ड और भी बहुत कुछ फील्ड है हम लोग कॉलेज से, और भी कहीं भी सब फील्ड में ही लोग जाते हैं, मेरे को उतना ज्यादा मालूम नहीं, मेरे को टेक्निकल फील्ड का ज्यादा मालूम है, तो उसी का मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक फाइनल आंसर है कि एक्सप्लोर टेस्ट लो सब फील्ड का, टेस्ट एवरी फील्ड और फिर चूज करो। तो एक एड था ऐसा कुछ, टेस्ट सब करो फिर चूज करो, ठीक है। आई होप दैट पर्सन गॉट हिज आंसर। Even I hope the same. So there is one more question, and this is something that even a few juniors have been asking me and other people from second year. So they have been texting us with this question, and so I felt that this should be answered by you. So the question is that I have learned the basics of C language, and now I'm ओके, learning web development. So is it good for first year, or should I focus on C++? So people are confused that if they should continue with C or should they switch to C++? ओके। um, I don't know why they choose C and web development. I don't know why that combination they choose. But okay, देख C देखो, कॉलेज में तुम्हें C पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। C पढ़ो, लाइक ऐसा नहीं है कि C कुछ पूरा अलग है, C प्लस पूरा ही अलग है, बहुत कुछ कॉमन है, ठीक है ना। C पढ़ो कोई बात नहीं, C पढ़ना ही चाहिए एट बेसिक्स में, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो C प्लस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ सिंटैक्स का डिफरेंस और कुछ थ्योरेटिकल डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं स्विच करने में बहुत दिन टाइम लगेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, तो कोई प्रोग्रामिंग स्विच करने में ना, जैसे क्या होता है कि तुमको मालूम चलेगा कि अगर तुम कोई फील्ड में जाओगे, जैसे डेवलपमेंट मशीन लर्निंग में जाओगे, तो तुमको कुछ चीज सीखना पड़ेगा। अच्छा मैं तो ये आता नहीं मेरे को सीखना पड़ेगा, तब तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करना पड़ेगा। और स्विच करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, सी प्लस प्लस टू पाइथन टू जावा, मैक्सिमम 10 days। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो टेंशन मत लो। और बात है कि फर्स्ट ईयर के लिए, मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर के लिए तुम सी अच्छे से करो, कर सकते हो सी, सी प्लस प्लस ही करो, सी प्लस सेम है सी से, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। कॉलेज में सी पढ़ा रहा है, लेकिन खुद से सी प्लस प्लस देखो। और सी प्लस प्लस ही अगर तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो सी प्लस प्लस में करने से फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत बेनिफिट्स है। लेकिन अगर तुम कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर चुके हो ऑलरेडी, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सी और वेब डेवलपमेंट, तो पता नहीं तुम वेब डेवलपमेंट क्यों उठा रही है सी के साथ, लेकिन अब मैं आई एडवाइस कि तुम अपना प्रोग्रामिंग में ध्यान दो। वेब डेवलपमेंट सेकंड ईयर से करना आराम से, बहुत टाइम है वेब डेवलपमेंट करने के लिए। तो अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, अभी से ही सब कुछ करना और अच्छा बात है, कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर से करो। लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं कि फर्स्ट ईयर में सब करना है, आराम से करो, सी प्लस करो, कोडिंग करो, सी प्लस अपना स्ट्रॉन्ग करो, डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर वेब डेवलपमेंट में घुसो अच्छा से, ठीक है ना। सेकंड ईयर में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं एडवाइस करूंगा कि तू अपना प्रोग्रामिंग ही सही करो उस बंदे को, ठीक है ना। आई होप ही गॉट हिज आंसर। Yes. So CP around there's a question. So there's a person who is asking how to improve ratings in CP and what should be my approach to master competitive programming. Okay, so I think you are if the guy is in first year,
I'm shocked. Like he's thinking about This his person rating is from now. second year. Okay, then it's fine. Like अगर तुम फर्स्ट ईयर से हो और लाइक तुम अगर तुमको मालूम है कोड फोर्स क्या होता है और तुम रेटिंग का सोचो, रेटिंग का मत सोचो, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड ईयर में तुम्हारा लाइक मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग, टू लर्न थिंग्स, ठीक है ना। रेटिंग तुम्हारा जब तुम अच्छे हो जाओगे तो अपने आप इम्प्रूव करेगा। अच्छा, उस सेकेंड ईयर से है तो आई वुड सजेस्ट लाइक, अच्छा सजेशन मांग रहा है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा प्रैक्टिस कम फर्स्ट, पहले प्रैक्टिस करना है एकदम। आपकी डेली करो तो बहुत बढ़िया, रेगुलर करने का एडवाइस मैं देता हूँ। लाइक देयर आर मेनी सारे लाइक A2OJ, लाइक तुम A2OJ का लैडर्स फॉलो कर सकते हो। मैं वही फॉलो किया था, जब मैं वो फॉलो किया तो मेरा प्लस 200 होता था। A2OJ लैडर्स आर बेस्ट, वन ऑफ द, उससे प्रैक्टिस करने में इजी रहता है। लाइक द प्रॉब्लम्स है, दे हैव अ सेक्शन ऑफ गुड प्रॉब्लम्स, सो प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहता है। और साथ ही साथ उसका सीखना भी जरूरी है, लाइक डिफरेंट एल्गोरिदम, अगर ग्राफ और टीपी, ये सब तो जरूरी है, ये सब तो बेसिक्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं आता तो सीख लो, नहीं तो अगर तुमको ये आता है तो अपना मेनली एडहॉक प्रॉब्लम्स या कंसेप्टिव प्रॉब्लम्स में ध्यान दो। लाइक जिसमें ग्रीडी होता है ना प्रॉब्लम्स में, वही से प्रॉब्लम करो, उससे ही तुम इम्प्रूव कर सकते हो। नहीं तो तुम ज्यादा सीख के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर ये क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर के साथ भी बोल दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर अभी तुम्हारा लाइक मेन फोकस है, लाइक जब तुम पार्टिसिपेट करते हो कॉन्टेस्ट में, तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के साथ लाइक ऐसा मत सोचो कि उनको रेटिंग चाहिए और मेरे को आज ही रेटिंग चाहिए और हो नहीं रहा मैं से कोडिंग, आज ही मेरे को सब कुछ करना, आज ही मेरे को सब अचीव करना, वैसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम। इट टुक मी कंप्लीट 3 years टू बिकम कैंडिडेट मास्टर, ठीक है ना। मैं फर्स्ट ईयर से करता था, फर्स्ट ईयर के लाइक हम लोग का इंडक्शन हुआ था अराउंड अगस्त, अगस्त में इंडक्शन हुआ था, मैं सितंबर से करना स्टार्ट किया था। सितंबर में मैं 2 स्टार था, अक्टूबर क्या ये इसमें 3 स्टार बना और अप्रैल में 4 स्टार बना था। दैट वाज द लाइक स्पीड रन, लाइक क्वेश्चन में स्पीड रन किया, फिर उसके बाद बहुत टाइम लिया था। लेकिन हाँ, उस टाइम में बहुत मेहनत करी। फर्स्ट ईयर का इस जनवरी के टाइम मैं कोड फोर्स में लाइक रैंडम प्रॉब्लम्स बनाता था, लाइक जो मन प्रॉब्लम्स उठा के मैं बनाना स्टार्ट करता था क्वेश्चन। बाद में रियलाइज हुआ दैट इज नॉट गुड, रैंडम प्रॉब्लम्स बनाना उतना भी सही नहीं है। लेकिन एज अ बिगिनर तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम एटलीस्ट तो बनाऊं मैं, नहीं तो तुम सोचोगे क्या बनाता रहूं मैं। लेकिन आई वुड एडवाइज लाइक थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए, जो बाद में इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड हो देन मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन हाँ, स्टार्ट करोगे तब सही है, ठीक है ना। कुछ भी करके स्टार्ट करना चाहिए, टेक अ फर्स्ट स्टेप, फिर स्टार्ट करो, फिर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे, पहला कॉन्टेस्ट में नहीं आता, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में बहुत फायदा है करने से, ठीक है। तो आई होप सेकंड ईयर वाला को उसका आंसर मिल गया है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। एल्स लाइक सीखना स्टार्ट करो डिफरेंट एल्गोरिदम्स, अब तभी तुम आगे बढ़ोगे। और रेगुलर प्रैक्टिस, एटलीस्ट दिन में, अगर सेकेंड ईयर है तो एटलीस्ट दिन में मैं बोलूंगा कि जितना टाइम दे सको, लेकिन मिनिमम 3 आवर्स तो देना ही है, अगर सेकेंड ईयर को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन हाँ डेली करना है, मिनिमम 2 आवर्स तो करना ही है रेगुलर। डेली नहीं, मे बी रेगुलर, लेकिन हाँ करना है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ लाइक हाउ टू improve in competitive programming. Okay, Yeah. Nikita, next. So the same person is having another question and Hmm. he's asking that how much knowledge of DSA is required for competitive program. Okay, DSA data structures algorithms इसका full form है, ठीक है ना। तो DSA is competitive programming but a little extra. DSA मतलब DSA का चीज ये मतलब कि कैसे तुम like how much knowledge of DSA is required, like you have to have the knowledge of data structures and algorithms to master competitive programming, like not to master but to learn, like at least to become decent at competitive programming, like the basic data structures like array, ये तो बहुत कॉमन है। एरे तो सब जगह यूज होता है तुम्हारा। अब तुम एडवांस में चल जाओगे तो लाइक सेगमेंट ट्रीज, जेनेरिक ट्रीज, ये सब मे बी तुम्हारा कॉलेज में ना पूछे, मे बी तुम्हारा इंटरव्यूज में ना पूछे, लेकिन हाँ अच्छे मतलब कि कुछ कुछ कंपनीज में ये पूछता है जेनेरिक ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, लेकिन हाँ मे बी कॉलेज में ना पूछे, लेकिन ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आएगा। दिस आर कॉल्ड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, उतना भी एडवांस नहीं है, थ्योरेटिकल एडवांस है, लेकिन प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉर्मल चीज है। लेकिन आप डेटा स्ट्रक्चर तुमको आना ही तो चाहिए। मेरे को नहीं मालूम कि तुम दो चीज वर्ड को अलग कैसे कर दिए, लेकिन डेटा DSA इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बट विद इट इज कॉम्पिटिटिवनेस इन इट, ठीक है ना। तो तुमको आना चाहिए सब।
Okay, next. I Okay. hope that answers. And there is a question that I had when I was in my first year, and I think abhi ke first years में भी ये question आ रहा होगा, so I think we should deal with that also. So when people are in first year, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से. तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी और मैंने जब अपना पहला कॉन्टेस्ट दिया और जब क्वेश्चंस आए और मुझसे क्वेश्चंस नहीं बने, so I got scared of competitive programming, and I'm still trying to overcome that fear. And I'm still not good at competitive programming because of that fear. So how can first year people start with competitive programming? Okay. Okay. Actually, that's a common problem. Like everyone in first year, like are scared. Like when I was there, like I used to not open code forces. Like I was so scared of code forces. जब भी मैं कोड फोर्सेस खोलता था मैं देख बनता नहीं था क्वेश्चन. फिर जब मैं कोड फोर्सेस क्या ही करूँ करके तब स्टाइवर पे हम लोग को पढ़ाते थे. ठीक है, ऐसा बहुत इंसिडेंट है. फिर स्टाइवर पे जाके मुंह पे बोलते सर भैया कोड फोर्सेस सही नहीं है, कोड सेव करूंगा मैं उसको बढ़ता है रेटिंग, कोड फोर्सेस क्यों कर रहे हैं आप लोग. तो स्टाइवर तब स्टाइवर भैया अभी वैसा नहीं थे. मतलब स्टाइवर भैया जैसे यूट्यूब में दिखते हैं थोड़ा हंसते खेलते रहते हैं, वैसा नहीं थे. वो बहुत डांटने वाले भैया थे कि सबसे लड़ाई कर लेंगे कि वो खतरनाक है. जब वो मतलब अब हम लोग तो उतना नहीं, हम लोग तो लाइक ऑनलाइन मोड में क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन मोड में लाइक उसका क्लास फोन छू देते तो क्या क्या कर देंगे वो. लेकिन हाँ वो बहुत डेंजर टाइप थे. तो मैं बोल दिया था ऊपर, बोले कि क्या कर रहा है प्रोग्रामिंग करके, ये कोड प्रोसेस सही है, तुमको तो मालूम ही नहीं, बहुत कुछ बोले तो सुना जब मैं फर्स्ट ईयर में था. लेकिन हाँ उस दिन मेरा आँख खुला कि अच्छा ठीक है कोड प्रोसेस करना चाहिए. लेकिन हाँ प्रॉब्लम देखो क्या है, तुझे बनता नहीं तो हमें लगता है कि हमारे जी नहीं है, बहुत हार्ड है, नहीं बनता है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है. मे बी तुम अपना फेलियर को तुम देखना नहीं चाहते. पीपल अपना जो तुम जहाँ फेल करते हो, लाइक यू फेल एट डूइंग दिस थिंग, लाइक यू कांट राइट, लाइक तुम अच्छा पेंटिंग नहीं कर पाते तो तुमको लगेगा कि क्या करूं मैं पेंटिंग करके. तुमको तो फेलियर देखने में अच्छा नहीं लगता, तुमको तो सक्सेस देखने में अच्छा लगता है. तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ जहाँ मैं भी क्रिकेट में छक्का मार देता हूँ तो वाह वहां मेरा ये हो रहा है. लेकिन हाँ होता है पीपल के साथ. लेकिन बात है कि ना इस सब फील्ड में होता है. तुम कोई भी न्यू सब्जेक्ट उठाओगे कॉलेज में, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम एक ही दिन में मास्टर कर लिए, पहला दिन क्लास में बैठे और तुम सब चीज सीख जा रहे हो. नहीं हो, ऐसा नहीं होता. जब तुम क्लास 11 12 मैथ सॉल्व करते थे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करते थे तब तुम प्रॉब्लम्स लाइक इक्वेशंस इक्वेट करना ये करना, तो तुम पहला दिन ही तुम शायद मेरे को लगता है तुम सीख गए होगे सब कुछ कि ऐसे किया ऐसे किया. तुम टाइम लगता है. सिमिलर विद सिमिलर एवरी फील्ड. मेरी वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि चलो मैं एरर्स आ रहा है तो मैं कहीं से देख के सीख लूँ, वही चीज होता है लर्निंग का. लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यू हैव टू स्ट्रगल. तुमको सीखना पड़ेगा, तुमको बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इट्स अ सब्जेक्ट. लाइक मैं बोल नहीं सकता ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है क्योंकि ये उतना भी बुकिश नहीं है. लेकिन हाँ मतलब तुमको स्टिक करना ही पड़ेगा उसके अराउंड. मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरा जब रेटिंग ड्रॉप हुआ था कोड फोर्सेस का तो कोडशेफ का करता था. फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया ना तो एक दिन मेरा बढ़ा था रेटिंग. जिस दिन से बढ़ना स्टार्ट किया ना उस दिन से मेरा डर खत्म हो गया. तो हम लोग को उस एक दिन के लिए मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है ना, अभी गिर रहा है पहला 10 कॉन्टेस्ट पहला 20 कॉन्टेस्ट खराब जाएगा, इट्स फाइन. लेकिन 21st कॉन्टेस्ट लाइक 51 कॉन्टेस्ट मेरा मेरा फर्स्ट 40 कॉन्टेस्ट में मैं न्यूबी था. तो वैसा कुछ खराब बात नहीं था कि मैं न्यूबी था. लेकिन मेरे को अंदर बहुत खराब लगता था कि न्यूबी हूँ. लेकिन एक था कि एक दिन तो हो जाएगा कि भैया लोग मेरे अंदर बोल दिए थे, भैया लोग करना डेली है, आज छोड़ना नहीं है. तो ठीक है अब मैं करूंगा. तो करते थे एक दिन में सीख गया. क्योंकि वही बात है कि करते रहो, एक दिन तो पक्का सही हो जाएगा. ठीक है ना, मैं वही बोल सकता हूँ. अब वो मैजिकल है, तुम्हारे सिर्फ मैजिकल होगा कि तुम एक दिन कर रहे हो, एक दिन तुम सीख गए, फिर तुम याद करोगे मेरा बात. हाँ ये कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं, एक दिन अच्छा होना स्टार्ट हो गया अपने आप. तो हाँ स्टिक करो, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस ला कि एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा, प्रिपेयर करो. मतलब कि इतना सीरियस हो जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, ऐसा सोचो कि इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लाइफ में और करूंगा मैं, तो तुम कर पाओगे. नहीं तो तुम तो पहले दिन ही हार मान के बैठ जाओगे. ठीक है, तो यही था मेरा मोटिवेशन. लेकिन हाँ करना तुमको है तो मैं इस तरह कुछ बोल नहीं पाऊंगा. लेकिन हाँ पहले क्या होता था कि नहीं करते तो क्लास आने से तो डांटता था उसको मैं कि नहीं करते हो. भैया लोग डांटते थे पकड़ पकड़ के, नहीं घुसने देते क्लास. तो आर्मी लोग डर से करता था. अब तुम लोग को क्या डरा यहाँ पे, है ना, तुमको डरा भी नहीं सकते यहाँ बैठ के. तो तुम लोग का ही लॉस है. इसलिए तो हम लोग का ईयर में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है. जो हम लोग का ईयर था ना, तो देखना पिक्चर्स होगा फेसबुक का कोडर्स पेज में, पूरा क्लास फुल होता था एकदम, आके चुपचाप से बैठता रहा सब पढ़ने.
क्योंकि मालूम है नहीं पढ़ेंगे तो हॉस्टल घुस जाएंगे भैया लोग। अब तुम्हारा तो कुछ ऐसा डर होगा नहीं। तो आदमी को जब डर नहीं रहता है तो वो करने नहीं बैठता है। जैसे टीचर मारेगा नहीं तब तक वो पढ़ेगा नहीं। हम लोग मारते उठते नहीं है, ऐसे ऐसे मत हम लोग को पकड़ना। हाँ, जो हम लोग उस वक्त हम लोग नहीं उसको सेल्फ रियलाइज करना, अपने आप को फील करना है। यू हैव टू डू, मस्ती तो करना है। मैं तो डेली घूमने जब कॉलेज में तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन हाँ काम के टाइम काम, वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप यू ऑल, तुम लोग को मोटिवेशन मिले इससे थोड़ा। मैं तो ज्यादा लंबा मोटिवेशन दे दिया, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है निकिता, हाँ, लगता ये है निकिता को रिक्वायर्ड होता है मोटिवेट। कभी कभी मोटिवेशन। हाँ जरूरी होता है, कॉलेज में तो मिलता ही था, लेकिन हाँ फोर्थ ईयर में आके ऑनलाइन ही मोटिवेशन लो तुम लोग, और क्या कुछ कर नहीं पाएंगे तुमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकिता। Yeah. So the next question is that should I learn every concept and then start practicing, or should I learn and practice simultaneously? ओके, देखो, जब इसको अपने 2-3 साल पहले स्कूल लाइफ से हम लोग रिलेट करते हैं। कुछ भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते थे, सोशल साइंस पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, अदर होल टॉपिक। तो तुम लोग तो तुम लोग थोड़ी ना कि पूरा बुक पढ़ लेते थे फिर उसका सॉल्व करने बैठते थे, ऐसा तो नहीं करते थे। थोड़ा सीखते थोड़ा पढ़ते थे। मैं अभी 4 इयर्स में एक भी बुक नहीं पढ़ा कंप्लीट प्रोग्रामिंग का। लाइक मैं फर्स्ट ईयर में था तब सवाल आता था भैया कौन सा बुक पढ़े, भैया कौन सा बुक पढ़े। तब सोच के मैं एक बुक लिया था कोई कॉर्नमैन का, ठीक है ना। वो बुक में आज तक मैं तो उस टाइप से नहीं पढ़ा, ठीक है ना। मेरा मतलब वो बुक कहाँ भी है को मालूम है, कॉलेज में ही छोड़ा हूँ, लेकिन बुक से हम लोग मेरे को नहीं था कोई पढ़ा है। आजकल मेरे कोर्सेज आ गया, बहुत सारा कोर्सेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। नहीं हाँ, हम लोग के जमाने में तो वो भी नहीं था, कोर्सेज उतना था नहीं। कोर्सेज तो राज भैया ही, ड्राइवर भैया ना, वही बनाना स्टार्ट किए। जब हम लोग कॉलेज में तभी वो बनाना स्टार्ट किए, तभी से कोर्सेज आना स्टार्ट हो गया। तो वो अलग बात है, कोर्सेज तो कर सकता है ऐसे, अगर किसी को मन है तो कर सकता है। लेकिन कोई भी हम लोग 4th ईयर में, मैं किसी को मतलब मेरा फ्रेंड में से कोई सब अपने से कर लिया। लाइक जितना भी हेल्प चाहिए होता है सीनियर्स करते थे उसका। अच्छा क्या सीखना है तुमको, ये सीखना है, यहाँ से सीखो, ये लिंक से सीखो। आजकल सब कुछ नॉलेज तुम्हारे इंटरनेट में है, ठीक है ना। कुछ भी चीज सीखना है, सी प्लस प्लस सीखना है तो वो तो बस कॉमन है, यूट्यूब में लिखो सी प्लस सब लेक्चर्स आ जाएगा। कोई एल्गोरिथम सीखना है तो आराम से यूट्यूब में लिखो, आर्टिकल्स है। सबका तुमको शायद ये नहीं मिलेगा, मतलब सबके साथ मे बी यूट्यूब ट्यूटोरियल ना मिले, लेकिन उसका ब्लॉग जरूर मिल जाएगा। जीएसजी है, गिग्स ऑफ गिग्स, इतना तो नाम सुन ही लिए होगे, गिग्स ऑफ गिग्स का। वहां पर हम लोग का लाइक गिग्स ऑफ गिग्स लाइक हम लोग का एक, मतलब शायद हम ये मीटिंग में से हम लोग का एक कॉलेज के स्टूडेंट है ना निकिता। हाँ भैया, सिर्फ हमारे ही कॉलेज के हाँ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा तब ठीक है। गिग्स तो हम लोग का ही लाइक कंपनी, हम लोग का ही कॉलेज का कंपनी है। हम लोग का ही सब कॉलेज का सब कोई सीनियर लोग वहाँ काम करता है, ठीक है ना। एक साल पहले अगर रिवाइंड करूँ ना, तो कोई भी पोजीशन में हम लोग का ही कॉलेज के स्टूडेंट लोग था। तो ऐसा है कि वहाँ इंटर्न करने सब जाते थे तो सब हम लोग के कॉलेज का मिलता था, ठीक है ना। तो हम लोग का नाम दे दिए कि हम लोग का एक कंपनी है जीएफजी। तो हम लोग जीएफजी आया भी था प्लेसमेंट के लिए, इतना फेमस है जीएफजी, जेजीसी, जीएफजी के लेवल पे। तो हाँ जीएफजी तो लोग ट्राई करते हो, वहाँ पे बहुत सारा ब्लॉग है, तो सीखने का बहुत रिसोर्सेज है। तो मैं तुम्हारा इनिशियल क्वेश्चन ही भूल गया निकिता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, तो टॉपिक्स पहले तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और पढ़ते रहो साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब कि जैसे कि क्या होता है, कॉन्टेस्ट करने बैठे, एक क्वेश्चन बना, सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, तो सेकंड क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, उससे तुम पक्का कुछ सीखोगे, ठीक है ना। उसको लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग फ्रॉम डूइंग। तुम अगर कुछ करते तुम स्टक हो जाते हैं, फिर उसको सीखो, फिर बनाओ, फिर तुम एक नया चीज सीखोगे। एक दिन तुम ऑब्जर्व करोगे इतना कुछ तुम सीख लिए ना कि यू आर अ गुड प्रोग्रामर, तुम एक अच्छा प्रोग्रामर बन चुके हो। अब तुम सोचना स्टार्ट कर दिए हो, वो एक रियलाइजेशन आएगा एक दिन में। तो मैं बोलूंगा कि स्टार्ट करो, पहले सब पढ़ने मत लग जाओ, पढ़ो धीरे धीरे, साइड साइड पढ़ो। ये प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तुम्हारा हैंड कीबोर्ड में होना ही चाहिए, तुम टाइप करना ही चाहिए तुमको, ठीक है ना। तब तुम सीखोगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, तुम भूलते भी जाओगे पीछे से। बिना इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। निकिता यू कैन। Yes, it definitely does. And okay, so there is another question which says that without doing CP, how can we be good at problem solving, logic building, and code optimization? And along with that, should we learn DSA, or should we just focus on competitive programming?
ओके ओके देख ये क्वेश्चन बहुत जनरल है, तो इसका जवाब भी ऐसा होगा। सीपी जरूरी नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिल्ड करने के लिए, वो लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी के लिए आने एक अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनाया क्या, अच्छा कुछ भी रिसर्च वर्क में जाए तो भी एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो एबिलिटी टू थिंक अपना बिल्ड कर सकता है। लाइक कोई अच्छा प्रोजेक्ट तुम उठाया और उस प्रोजेक्ट पे वर्क किए, ये भी एक बात होता है। सीपी इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि सीपी इज लाइक टेस्टेड पाथ फॉर आवर कॉलेज। देखना ये बहुत जर्नल ये मिलेगा हम लोग कॉलेज पैटर्न में, ये चीज एड्रेस कर दे रहा हूँ पहले कि ओके लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट। कि देखना हम लोग कॉलेज में अभी ऐसे तुम आईआईटीज में सुनते होगे, आईआईटीज का कोई भी बड़ा बड़ा कॉलेज है, लाइक दे आर मोर क्लब, लाइक ऐसा क्लब की मशीन लर्निंग क्लब, साइबर सिक्योरिटी क्लब, बहुत सा क्लब होता है, बहुत टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्लब। एक कुछ आईओटी का क्लब होता है अलग, स्पेस क्लब होता है। स्पेस क्लब भी रिसेंट है, मतलब 2 ईयर बैक ही है, लेकिन है। तो ये ऐसा क्यों है कि जेजीसी जहाँ से लोग आए, लाइक हम लोग का कॉलेज, देख तुम लोग अभी तो तुम लोग को नॉर्मल फील हो रहा होगा कि अच्छा हम लोग का सीनियर्स तो इतना कुछ क्रैक किए, लाइक हम लोग सीनियर्स डेवलपमेंट भी करते बहुत अच्छा, कोडिंग भी अच्छा करते हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट बड़ा बड़ा जगह ऑर्गेनाइजेशन में भी है, विदेश में भी कोई कोई है, लाइक फॉरेन में भी कोई चले गए। लेकिन जब हम लोग थे ना तो वैसा नहीं था, वैसा सीन नहीं था। मैं तो सोचता ही नहीं था कि ये सब कुछ होता भी होगा यहाँ पे प्लेसमेंट उस टाइप से। भैया लोग थे लेकिन कुछ देखने के लिए कुछ अचीवमेंट था नहीं बोर्ड में। भाई बस कोर्स कब चल रहा है, राजवे आके बोलते कि तुम लोग ये अचीव कर लेगा, बोले हाँ कर तो लेंगे, लेकिन कोई किया तो नहीं। ये राजवे से पूरे राजवे भी मेंशन करते कभी कि राजवे में फील होता था कि जो हम लोग प्रीच करते, जो हम लोग बोलते क्या जेजीसी वो अचीव कर पाएगा कि नहीं। ये इजी है बोलना कि जेजीसी का लाइक डाइवर्सिटी नहीं है, वी आर फोकस इन वन थिंग, बट अगर तुम ऑब्जर्व करेगा कि वो बिल्ड करने के लिए ना, लाइक इट टुक मेनी इयर्स, ठीक है ना, वो बिल्ड करने के लिए। अब जब एक बार स्टेबल हो जाता है ना, लाइक कुछ भी चीज, लाइक कोडर्स क्लब या कोई भी क्लब, तो वहां से थिंग्स ग्रो, कुछ भी और क्लब का फॉर्मेशन होगा। अभी किससे मुदासिर से बात हो रहा था, उसको सीटीएफ क्लब का बहुत मतलब कि इंटरेस्ट था। एक मुदासिर भैया है थर्ड ईयर में, उसको साइबर सिक्योरिटी का बहुत मालूम है, सार्वजनिक मशीन लर्निंग करता बहुत अच्छा। तो ऐसे पीपल लाइक दे लर्न थिंग्स लाइक डिफरेंट थिंग्स, ऐसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट होता है कॉलेज का फील्ड। तो कॉलेज हम लोग का उस लेवल तक पहुंच गया है जहाँ पे कॉलेज का लाइक डिफरेंट क्लब्स अब आएगा ही। तुम लोग बेस्ट टाइम में आए हो, ई टाइम में कॉलेज हम लोग का एट मतलब पीक में चल रहा है, मस्त इन मस्त कब लाइक दे आर कॉलेज इज डेवलपिंग। जब हम लोग थे तो हम लोग सोचे ही नहीं था कि ये सब होता होगा, ये सब बस ये चल रहा है वो चल रहा है। कॉलेज में कोई मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट बोल तो 7 LPA था, 7 LPA में सब खुश कि 7 LPA होगा, 7 LPA होगा। पहला प्लेसमेंट जब सुना कि बहुत बड़ा प्लेसमेंट लगा हुआ था, राज भैया कह रहा 2 साल बैक, तो शॉक में था कि इतना बड़ा कैसे लग गया। अब तो इट फील्स लाइक ओके, अब नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन नॉर्मल नहीं था हम लोग के लिए, ठीक है ना, मे भी तुम लोग के लिए, लेकिन हम लोग के लिए नहीं। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड करके अब तुम लोग प्रोजेक्ट टाइप सिर्फ प्रोजेक्ट कर सकते हो, ऐसे डीएसए कर सकते हो। डीएसए इंपॉर्टेंट है, लाइक प्लेसमेंट तुमको कंप्लीट प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चन पे ही पूछता, कुछ कुछ कंपनी पूछता है लाइक कंप्लीट प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारा टाइप्स होता है। नॉर्मल डीएसए क्वेश्चन देखोगे ना तो 2-3 एल्गो मिक्स होकर तुम्हारा क्वेश्चन सही बनता है, लेकिन कंप्लीट प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ 2-3 एल्गोरिथम्स मिक्स हो सकता है, या कुछ 2-3 लॉजिक एक साथ मिक्स हो सकता है। तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट कंप्लीट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन डीएसए नहीं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो अच्छा हो गया उसके लिए डीएसए तो कुछ है ही नहीं। लाइक कोई भी नॉर्मल सा कंपनी का क्वेश्चन तो उसके लिए कुछ है ही नहीं अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा है। लेकिन हाँ, वो तो एक एक्स्ट्रा बोनस है। डीएसए इज इम्पोर्टेंट। तो अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा है, डीएसए भी साइड से साइड देख रहा है, तो यस ही गोइंग इन अ गुड पाथ, ठीक है ना। मैं एडवाइस करूंगा वही पाथ फॉलो कर अगर उसको ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। So they are. This is one of the ways. सही बोला, this question was important. So I hope everyone got this answer जिसका दिमाग में था कि computer programming confusion with everything. So yeah. Yeah, and I think Yes, yes. competitive programming is never mandatory. बस हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जिन्होंने अच्छे प्लेसमेंट्स लिए हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में है, सबका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, तो इट्स समवॉट लाइक वी फील दैट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट। सो या हाँ, एक हाँ इसके ऊपर लाइक एक और पॉइंट है, लाइक
ये पॉइंट एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ, ये पॉइंट अभी उतना एड्रेसेबल नहीं क्योंकि ये जेजीसी का 4 साल पहले का पास था। क्या होता था पहले कि देखो, अब जब आर्मी के पास लाइक कॉलेज में कुछ स्कोप नहीं होता है, जैसे 4 इयर्स बैक जाए और तो प्लेसमेंट्स का ऐसा सीन था कि मैक्सिमम था 4 एलपीए जॉब, 4 से 5 एलपीए उतना में मैक्सिमम जाता था। क्या जाते थे सीटीएस और इन्फोसिस और कुछ नहीं था तब, ठीक है ना। पोस्टर्स भी रखते तुम देखोगे ना प्लेसमेंट चार्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं, विप्रो मैक्सिमम। जब कॉलेज का 5 एलपीए कुछ लगा था ना, आई थिंक मेरा नेटवर्क सही है ना, ठीक है। हाँ भैया सही है, we can hear you. जब हम लोग का 5 एलपीए किसी का लगा था, एक भैया थे, भैया का नाम अनिक भैया थे, उसको सब हम लोग कॉलेज में सुपर कोडर बोलते हैं, ठीक है ना। उसका पोस्टर लगा था हम लोग कैंटीन के बगल में, मतलब सोच रहे हो, मतलब 5 एलपीए लगा, कॉलेज पोस्टर लगा दिए उसके नाम पे। तब क्या था, तब सब कंपनीज का लाइक बेसिक था, पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज मिलना, और आप मतलब कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी का लिंक्स आना, इंटरव्यू कॉल आना, ये हम लोग के पहले ये हार्ड था, वही नहीं आता था किसी को। लाइक हम जेईसी को कोई सिलेक्ट ही नहीं करता था उस टाइप से कि उसका रिज्यूम भी ये शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, जेईसी देख के उतना अच्छा कॉलेज नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। तो इसलिए आदमी क्या किया, आदमी ने तब बाउंड्रीज नहीं फैलाया, तब देखा कि लोग क्या चाहिए मिनिमम जॉब के लिए, कोडिंग चाहिए, तो सब कोडिंग करने लगा, है ना। तब क्या ही करता वो लोग, कुछ तो और ऑप्शन नहीं था ना, हम लोग शॉर्टलिस्ट करता था। धीरे धीरे कोडिंग करते करते कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसे नेसेसरी बना हम लोग कॉलेज में कि करो तो मिल रहा है। अब वो करने से आदमी को मिलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो ऐसा फील होता है कि सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है। यस, क्योंकि ऐसा सब इसलिए करता है क्योंकि कोई और स्कोप है नहीं था जेडीसी के पास, लेकिन अब है। अब वी आर लाइक डेवलप, लाइक तो हम लोग का लाइक कॉलेज का इतना नाम है कि कोई भी कंपनी जब सुनता है ना जेडीसी, लाइक मैं भी बहुत सुनता हूँ कि मैं एक दोस्त ट्रिपल आईटी कोई में पढ़ता है, तो वो बोल रहा था हम लोग कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स उन लोगों का कॉलेज में डिस्कस हो रहा था प्लेसमेंट सेल में कि जेडीसी का इतना अच्छा कैसे हो रहा है। हाँ, जेडीसी का आजकल बहुत ही अच्छा हो रहा है, अगर मैं तुम देखे कंपेयर करे तो कोई भी और कॉलेज से। इतना अमेजन में इतना इंटर्न है, पिछले का पिछला एक अमेजन इंटर्न था राज भैया, पिछला 2 थे, सुभाष भैया थे, एक सायन भैया थे। अभी दोनों अमेजन में, अमेजन हैदराबाद के बैंगलोर में। इस ईयर 15 टोटल। तो दिस वाज अ ग्रेट जंप, ठीक है ना, बहुत ग्रेट डेवलपमेंट था। अब दिस प्रूव्स दैट जेडीसी उस लेवल में पहुंच गया है कि अब स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करे लाइक डिफरेंट फील्ड्स में, अब उतना कॉन्फिडेंस आया स्टूडेंट्स में। तो वही सबसे अच्छा बात है, वही एक अचीवमेंट है जेडीसी के लिए कि अब वो चाहे तो कुछ चीज कोई भी फील्ड में लेके ना, कोई भी टेक्निकल फील्ड में लेके अपना करियर पाथ डिसाइड कर सकता है। पहले तो आदमी प्रेशराइज था कि उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो कोडिंग एक ऑप्शन था। अब आने के पास बहुत सब फील्ड है, यही एडवांटेज है एक, जो धीरे धीरे जेजीसी अपना ग्रो किया है, जेजीसी अचीवमेंट है ये। तो हाँ, आज अगर कोई पूछे क्या करना है, हम बोले कुछ भी कर सकते हो, सीपी नहीं भी कर सकते हो, लेकिन करने से अगर तुम कोई प्रोडक्ट कंपनी ट्राई कर रहे हो, करने से बहुत फायदा है, लेकिन अगर नहीं है तुम गुड हो, ऐसे नहीं कुछ तुम लॉस में जा रहे हो, तुम भी बिल्कुल सही हो, लेकिन हाँ तुम्हारा वो पास है तुम्हारा, ठीक है। तो ये था मेरा डिस्क्रिप्टिव आंसर, कैसे जेसी का हिस्ट्री से चेंज होके ये कैसे मूड आया वो मैं बता दिया, ठीक है। आज हमारे फर्स्ट ईयर्स जेजीसी के बारे में या इवन सेकंड ईयर्स जेजीसी के बारे में बहुत कुछ जान गए। हाँ एक्चुअली, हाँ जानने का एक्चुअली बहुत कुछ है, अगर कॉलेज का तुम लोग देखते तो बहुत कुछ मालूम चलता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सब जान लोगे, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ. So the next question we have is that how can I improve CP and build logic of a question quickly during an online contest? And along with that, there is another question that how can we prepare from interviews if we are not comfortable in verbal English? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू सॉल्व, देखो Yeah, how to build logic. हाउ टू बिल्ड लॉजिक, देखो इस सब इंडिया में, तो इंडिया के वर्ल्ड में किसी से भी प्रोग्रामर से तुम बात करोगे, लाइक जब भी मैं किसी लाइक फर्स्ट ईयर में था ना, तो मैसेज करने का बहुत आदत था, मेरे को मैसेज करता था, फेसबुक भी छोड़ा नहीं मैंने, फेसबुक पे भी पकड़ के मैसेज करता था प्रोग्रामर्स को, भैया कैसे इंप्रूव कर बताइए, थोड़ा दीदी कैसे इंप्रूव करे आप बताइए। तो वो सिंपल ये बोलेगा तुमको, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, वो कुछ और बोलते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, हमें थक गया सुन के प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। लेकिन चलो अभी अब मैं से कोई पूछा ना क्या सीखना है, मैं भी यही बोलूंगा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, यही लाइन बोलूंगा मैं उसको, भले जितना भी इरिटेट करे अपोजिट वाला को, लेकिन एट एंड ऑफ द डे तुम जितना भी कुछ सीख लो, जितना भी कोर्सेस कर लो, इतना सारा कोर्सेस, ठीक है ना, बहुत जन होता है ना, एक आदत होता है, मैं किसी को बोल लेना यहाँ पे
करना जरूर चाहिए, लाइक बहुत सारा कोर्सेज करता है, कहीं कहीं से भी कोर्सेज सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करता है, पर सीखने के लिए नहीं। लेकिन एट एंड ऑफ दिस क्या मैटर करता है, तुम कितना उसका यूज किए हो, कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना तुम्हारा स्किल सही में तुम सीखे हो, वो मैटर करता है। 4 साल बाद तुम कोई मैटर नहीं करने वाला कि मैं 10 कोर्सेज 10 सर्टिफिकेट आप मुझे हायर करिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताओ तो, अगर तुम 10 पूछे तो 10 टफ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा होता है। हाँ शांति, तुम्हारा आई विल आंसर योर क्वेश्चन लेटर, लिटिल बिट लेटर। तो लॉजिक बिल्डिंग में सिंपल है कि प्रैक्टिस करो। अब तुमको कंफ्यूजन आएगा कि भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें, हाँ दैट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कोड पोस्ट करें, कोड शिफ्ट करें, हाँ वो प्रैक्टिस, वो एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि तुम फिर साइट चूज कर सकते हो अपना। कोड पोस्ट में बहुत अच्छे से प्रॉब्लम है, कोड में भी है, इट वो जो एक अच्छा एड्रेस का है। तुम जब थर्ड ईयर तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, तब तुमको सब लिंक देंगे, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है कि कुछ स्पेशल मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ तू जब पढ़ाएगा तो तुमको सब गाइड कर देंगे उस बारे में। और सेकंड क्वेश्चन क्या था निकिता? Second question ये है कि how can we prepare for interviews if we are not comfortable in verbal English? ओके, देखो ऐसा ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे सब लाइक फॉरेन से ट्रेनिंग लेके आए इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। सबका इंग्लिश वैसा ही रहता है जैसा कि सब थोड़ा डरते कि अच्छा इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन हाँ, अब मैं तो एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, अब इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एक रास्ता है कि इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो अपने दोस्तों के साथ, पर बहुत ऑकवर्ड आता है, तो सभी बोलता है, मैं भी कभी मेरे को भी कोई बोला लेकिन मैं भी किया नहीं बोलूंगा। लेकिन इंग्लिश लाइक वीडियो देखो, जो भी ट्यूटोरियल्स देखते हो, लाइक तुमको सीखते से सीखता है तो इंग्लिश का कोई ट्यूटोरियल देखो, लाइक लेक्चर वीडियो देखो। वो जब बोलेगा कि दिस इज द लाइन है, दिस इज द सेमीकोलन, जब ऐसे बोलता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कि कैसे बोलते हैं ये करने के लिए। और एडवाइस देने के लिए कुछ कंपनी होता है जहाँ पर तुम बोल दोगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन हिंदी, ऐसे कोई भी रीजनल लैंग्वेज, अगर अपोजिट वाला को मालूम होगा वो लैंग्वेज, तब ठीक है, नहीं तो नॉर्मली इंग्लिश ही चलता है। मतलब कि इस सब इंटरव्यूज में मैं जब मैं एक्चुअली हैकर में था जब, तो मैं इंटरव्यूज ले रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया मैं हैकर के लिए। तो कुछ कुछ कैंडिडेट्स थे जिसको इंग्लिश नहीं आता था, तो वो लोग बोलते थे कैन आई स्पीक इन दिस लैंग्वेज, बोले हाँ। वो लोग कुछ कुछ था बंगाली में बात करता था, कुछ कुछ तो ठीक है वो आता था, तो समझ गया। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि यू हैव टाइम, लाइक यू हैव 2-3 years, आराम से देखो, आराम से तुम लोग सीख जाओगे। ऐसे इंग्लिश का टेंशन मत लो, मतलब स्किल को संभालो पहले, मतलब कि स्किल इंप्रूव करो, जो अपना रिज्यूम को हैवी करो, लाइक मेक योर रिज्यूम लुक गुड, कि देख के इम्प्रेस हो आदमी, ठीक है ना। फिर तुम्हारा इंग्लिश कैसा भी इंग्लिश तो काम चल जाएगा। और अमेजन का जो वहां पर रहेगा ना पोस्ट वाला बंदा, क्या गारंटी उसका भी इंग्लिश कैसा हो। तुम वो चिल है, वो इतना दिमाग में दिमाग में तो ये मत करो, प्रेशर मत करो इंग्लिश के ऊपर। अपना रिज्यूम के ऊपर सोचो कि क्या स्किल्स ऐड कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकता हूँ, बाकी सब शॉर्ट हो जाएगा इंटरव्यू में, उतना कोई टेंशन नहीं। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। एंड निकिता, यहाँ पे Chat मैसेजेस box लाइक पे चैट बॉक्स में भी आया है, हाँ तो इस सबको लास्ट में हाँ लास्ट में ये चैट बॉक्स से आंसर दे। क्वेश्चंस को आंसर्स ठीक कर है, देंगे। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो we can get- this is a like quite a long question, so I'm reading it out. So currently I'm in fifth semester and I have intermediate knowledge in full stack web and app development. I do not have knowledge of competitive programming or intermediate DSA. I have seen a lot of my friends are actively participating in CP. I have seen a lot of seniors get placed in renowned MNCs by doing CP. Now I'm unsure about continuing my journey as a full stack developer, or should I completely switch to CP, or should I do both simultaneously? Okay, yeah, And this this person is background, also asking you for a roadmap for CP. I understand the situation. Like this situation occurs when actually everyone in his group like does CP. Like अगर तुम भी सोचो like if हम लोग के 10 friends है, we have 10 friends, और उसमें से 9 जन CP कर रहे हो और एक जन डिफरेंट पाथ में हो, तो उसको डाउट होगा कि am I going in correct direction। वैसा होता है, like मेजोरिटी जहाँ होते हैं तो तुमको लगेगा कि अच्छा वो लोग करेक्ट कर रहे हैं और मे भी मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, ऐसा फील आता है। द थिंग इज लाइक तुम वो कर सक वो जो भी है इंसान, लाइक वो पर्सन कर सकता है जो उसका करियर पाथ है, ऐप डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है। इफ ही इज लाइक प्लानिंग फॉर प्लेसमेंट, देन कोई कंपनी होगा जिसमें ये ट्राई कर रहा है तुम,
जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, कि अमेजन उठा लो, वो लोग डीएसए राउंड तो लेगा ही तुम्हारा, है ना? वो लोग डीएसए लेगा तो उसी के राउंड तुमको प्रिपेयर करना है अपने आप को। ये बहुत अच्छा बात है कि तुम ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन ये देखो, ये बैकग्राउंड साउंड है क्या निकिता? आई थिंक देयर इज साउंड। Let me just check. ओके, नो प्रॉब्लम। तो यही बोला था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए मैं सोच रहा कि ऐसा सिचुएशन अराइज करता है, ठीक है ना? अब वो क्या करेगा वो बंदा, कि वो सोचेगा कि वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन नहीं, तुम गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे, बस तुमको अपना मतलब प्लानिंग को सॉर्ट आउट करना है कि तुम किस टाइप ऑफ कंपनी से बैठने वाले हो। स्टार्टअप्स क्या होता है, स्टार्टअप्स में दे डोंट आस्क डीएसए, वो तुमसे तुम्हारा स्किल्स पूछेंगे, जो आता है सीधा बोलो, प्रोजेक्ट को जिसका आपको सब डिसाइडेड प्रोजेक्ट का, नथिंग एल्स। लेकिन कोई भी एमएनसी में तुम बैठोगे, बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एज जैसे, तो वहां पर तो डीएसए पूछेगा ही तुमसे। तो ऐसा नहीं कि सीपी करना है तुमको, लाइक नॉर्मल डीएसए वुड वर्क, लेकिन एक बार उस जो भी कंपनी में तुम अप्लाई करे उसके बारे में जो इंटरव्यू क्वेश्चन तुम देख लेना, उसके अराउंड प्रिपेयर करना, ठीक है ना? कि किस टाइप का डीएसए उसको चाहिए। लाइक कुछ कुछ कंपनी मीडिया डॉट नेट होता है, मीडिया डॉट नेट, उबर, ये सब जो कंपनी होता है, ये सब सीपी पूछता ही है, ठीक है ना? ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही कंपनी होता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का नाम चीजों का ट्रायोलॉजी हो गया है, लेकिन ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही क्वेश्चन पूछता है, और डेवलपमेंट भी हाई फाई पूछता है, मतलब दोनों ही लोग पूछता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पूछता है। गूगल सिर्फ डीएसए पूछता है, गूगल कुछ नहीं पूछता, डीएसए पूछता है। अमेजन भी सिर्फ डीएसए ही पूछ के छोड़ देता है। माइक्रोसॉफ्ट भी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट दोनों पूछता है। तो ऐसा बहुत सा कंपनीज है जो दोनों पूछता है, लेकिन डीएसए तो पूछता ही। पहला 2 राउंड तो डीएसए होगा ही, और थर्ड राउंड तुम्हारा, थर्ड फोर्थ राउंड लाइक तुम्हारा डेवलपमेंट पे चल जाएगा, ठीक है ना? जो तुम ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट करो, मैं एडवाइस दूंगा कि तुम डीएसए करो। ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दो, लेकिन सीपी करने, अगर तुम्हारा टाइम है सीपी करने का तो करो। इफ यूर सेकेंड ईयर देन करो, थर्ड ईयर में है तो कोई बात नहीं, लीड कोड करने से इट इज गुड, लीड कोड कर सकते हो। ये तो फर्स्ट ईयर को बोलने जाओ तो मैं तो बोलूंगा सीपी ट्राई करो, ट्राई तो एटलीस्ट, क्योंकि तुम लोग कभी ट्राई नहीं किए, ट्राई करके देखो कैसा फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि सीपी कर रहे हो तो दुनिया का सब चीज छोड़ देना पड़ेगा। सीपी इज नथिंग लाइक, मीन एक और चीज पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ, सीपी ऐसा नहीं है कि तुम सीपी कर रहे हो तो और कुछ नहीं कर सकते। सीपी के साथ भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक अगर तुम टाइम अलॉट कर पाए तो इट्स गुड। अगर तुम टाइम अलॉट कर पा रहे हो तो तुम दोनों पार्ट, दोनों चीज फॉलो कर पा रहे हो, तो तुम ऑलराउंडर हो, है ना? वो भी होता है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि उस बंदे को जो है, अगर तुमको डीएसए में फोकस, डीएसए में फोकस करो, नहीं तो कोई भी कंपनी पूछेगा तुमसे डीएसए। तो दिस वाज माय लॉन्ग आंसर। लेकिन हाँ, जो पसंद है करना वही करो, ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्सफुली कर रहे हो, बैठ के करना है। मैं वही करता हूँ जो मेरे को पसंद आता है। मेरे को सिर्फ डीएसए पसंद है, कोई फोर्सफुल में कॉन्टेस्ट देना पसंद है, मैं कॉन्टेस्ट ही देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो कोई बोलता है तो मैं करने बैठूंगा, ठीक है ना? जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन हाँ, अपना प्लानिंग के हिसाब से करो, स्ट्रेटजी वाइज, ठीक है ना? तो दिस वाज माय लॉन्ग आंसर। Yeah. So the next question is that I am very much interested in CP, but after advancing into second year, I am unable to manage my time efficiently into upskilling my DSA, as I got a bit inclined into web development. So, as you're experienced in both of these domains, kindly suggest how can I manage both the domains? देखो, ये सेकंड ईयर है, तो मैं बोलूंगा अगर लाइक तुमको अगर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो फिर इट्स ओके, तुम सीपी नहीं कर सकते अगर तुमको करने का इंटरेस्ट नहीं है तो। अगर तुम सीपी इसलिए कर रहे हो कि जस्ट फॉर नाम से तुम लोग सीपी करना है, सब कर रहे, फिर तुम कर नहीं पाओगे सीपी। तुम 10 दिन जोश रहेगा, 11 दिन तुम छोड़ दोगे सीपी। ऐसा बात नहीं है कि तुम, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा तभी तुम कर पाओगे। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर को तो करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर को कुछ टेस्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर को, फर्स्ट ईयर को कुछ मालूम नहीं। सेकंड ईयर में हो तो तुम डीएसए तो एटलीस्ट करो। अगर तुम सीपी करने में इंटरेस्ट है तो मैं बोलूंगा दिन में 2-3 घंटे अलॉट करो, प्रैक्टिस करो, उसके हिसाब से क्वेश्चन उसके हिसाब से बनाओ, कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट देने का अब सॉल्व करो, ठीक है ना? दिस इज अ नॉर्मल रूट, दिस इज अ नॉर्मल रोड मैप, ठीक है ना? कॉन्टेस्ट दो, अब सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। कॉन्टेस्ट नहीं है तो एल्स कुछ सीख सकते हो, जो सीख रहे हो अपना कॉपी में लिखो, या मतलब कि रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम प्रैक्टिस मोड में रहोगे हमेशा कॉन्टेस्ट में, तो कॉन्टेस्ट देते रहो, यही एडवाइस दे सकता हूँ तुमको मैं। नहीं तो इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू
अगर एक बड़ा पॉइंट, अगर तुम प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं चाहते, अगर कंपनी में कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते, अगर तुम एमएनसी में बैठना ही नहीं चाहते, सिर्फ स्टार्टअप में जाना चाहते हो, फिर तो जरूरत ही नहीं डीएसए का। तुम इंटरव्यू करो और आराम से स्टार्टअप में डीएसए नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एल्स तुमको करना पड़ेगा डीएसए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि, और जो सीपी करता है उसके लिए डीएसए तो इजी है, मतलब जो कंपनी का क्वेश्चन होता है। तो एडवांटेज दोनों साइड है, तो लॉस कहीं नहीं है, तुम भी सही कर रहे हो। लेकिन हाँ, सीपी देन अलॉट सम आवर्स एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अगर कहीं पर स्टक हो तो सीनियर्स को मैसेज करो। एक और पॉइंट है कि लाइक फर्स्ट ईयर तुम लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कोर्स का, लाइक देयर इज अ कोर्स का डिवाइड एंड कॉन्कर क्लब, वहां पर कुछ क्लासेस होगा तो देखना, वहां पर तुम पूछ सकते हो डाउट्स। लाइक कोई भी अगर सीनियर से, इतना से सीनियर से ना कुछ भी कहीं पर अटकते हो तो पूछ लिया करो, है ना, कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम पूछ ही नहीं रहे अपने से डिसाइड ले लो। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन लेने में तो सीनियर्स तो है ही, करना तुमको है, लेकिन ऑब्वियसली डाउट्स तक क्वेरीज के लिए तो पूछ ही सकते हो। मैं ज्यादा सीनियर लोग को बहुत मैसेज करता था, तो परेशान ही कर दिया था, क्योंकि बच्चे में डाउट्स ही उतना होता है। तो आई वुड से करो, मतलब कि शायद वही में सीपी वाला क्वेश्चन में था, तो उन लोग प्रैक्टिस करो, टाइम अलॉट करो और उसके हिसाब से करना स्टार्ट करो। लेट नहीं है, सेकंड ईयर इज नॉट लेट, और आराम से तुम लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक कर सकते हो। फोर्थ ईयर में ऑब्वियसली तुम प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, लेकिन थर्ड आराम से करो, थर्ड ईयर तक उतना चाप नहीं है, लेकिन हाँ सीरियस होके करना है, ठीक है। माय आंसर टू दैट क्वेश्चन, ठीक है निकिता, नेक्स्ट। So the next we have another typical first year type question. So the question says that besides learning C++, what should one start, DSA or web development? After learning C++, Yeah, there's this person who is saying besides learning C++, what should we do, DSA or web development? लाइक देखो, पहला पॉइंट है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू डू 100 थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तो तुम उतना लाइक क्या बोलते हो, प्रेशर मतलब कि तुमको बहुत कुछ करना है अभी फर्स्ट ईयर में बैठ के, ठीक है ना। तुम आराम से, यू हैव टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तुम सीखते सीखो अच्छे से, वही उसको सीखो अच्छे से। ये नहीं कि सीखते सीखना ध्यान उधर भी है ध्यान इधर भी है, दो जगह ध्यान नहीं। फर्स्ट ईयर में तो अच्छे से सीखो C++, अच्छे से डीएसए करो। फिर जब लगे कि अच्छा डीएसए चल रहा है, अब मेरे को लगता है कुछ और मन है, लाइक तब करना स्टार्ट करो। और हाउ टू बैलेंस, देखो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस इज टफ, क्योंकि एक टाइप से होता है कि तुमको एक चीज में इंटरेस्ट आता है, फिर तुमको दूसरी चीज बोरिंग लगता है, तो तुम दूसरी चीज करने जाते हो, तुमको ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट लाइक वेस्टिंग टाइम, तो तुम धीरे धीरे वो करना छोड़ देते हो। लेकिन मेन पॉइंट है कि एक होता है कि सीरियसली टाइप, कि सुबह में ये करूंगा, शाम में ये करूंगा, ये घंटा में ये करूंगा, कॉन्टेस्ट में टाइम दूंगा, उसका प्रैक्टिस करूंगा, अब सॉल्व करूंगा, बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे तुम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मैं तो सक्सेसफुली लाइक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया। मैं तो सीपी करता था, फिर कुछ दिन बाद मैं जब डेवलपमेंट करता था तो डेवलपमेंट करता था। ऐसा नहीं कि तब मैं सीपी बहुत कम हो गया था मेरा, ऐसा नहीं कि दोनों में दिन भर करता था। सीपी करने जा कॉन्टेस्ट करने जाता तो सिर्फ कॉन्टेस्ट का बात सोचता था मैं, ठीक है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम अच्छे जो कर रहे हो काम अच्छा से करो, उतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है कि 10 काम एक साथ करना है। टाइम आएगा जब तुम करोगे, ठीक है ना। अभी तुम जो सीख रहे हो C++ अच्छे से सीखो, और सीखो क्या मतलब कि हेल्प मिलेगा लाइक कोर्स से, वो लोग तुमको कुछ गाइड करेंगे इसके ऊपर, तो वो फॉलो करो। और बाकी डेवलपमेंट का टाइम आएगा तब सीखना, कुछ दिन बाद, अभी नहीं कि अभी तुम एक साथ 10 चीज सीखोगे, कुछ नहीं सीखोगे। एट द एंड ऑफ द डे तुमको लगेगा क्या आज कर दिया मैं, कुछ ही नहीं आता मेरे को, ठीक है ना। तो लिव अ नॉर्मल लाइफ, लाइक अच्छे से सीखो नॉर्मली, फुल फोकस के साथ, उतना प्रेशर नहीं, ठीक है। तो दिस माय आंसर। So, and I would like to add something to this. तीन चार चीजें एक साथ अगर हम उठाते हैं तो it becomes really exhausting, because I have done that in my first year. I was doing DSA, I was doing CP, I was doing development also. तीन चीजें एक साथ कर रही थी, and now I'm good at none of the things. तो मैं ये नहीं कह सकती that I'm good at development or CP or DSA. I am not good at anything. So like first years एक चीज उठाओ and just focus on that till you reach a kind of good level, or maybe till you understand that you don't like that thing. Yes, that's the point. Yeah. So the next question that we have is that apart from DSA and problem solving, what other essential things and skills one must have to get an SDE role in a good product or service based company? Besides DSA and projects, right?
What did Besides you say? DSA and problem solving. Okay, besides DSA and problem solving. देखो, um, ये दो तो मैंडेटरी है ही, डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मैंडेटरी। उसके अलावा क्या चाहिए तुमको, क्या स्किल्स होना चाहिए तुम्हारे पास? एक बार कंपनी चेक लाइक तुम प्रोजेक्ट्स, लाइक क्या तुम चीज के ऊपर काम किए, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हो। तो प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं प्रोजेक्ट्स बोल दिया और तुम आज फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं है कि तुमको सब आज ही करना है, ठीक है ना। थर्ड ईयर में नॉर्मली एक कोई प्रोग्रामर आराम से थर्ड ईयर में सेकंड ईयर के लास्ट में बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन आप प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। Like there are some subjects like computer science, CS core subjects like DBMS, database management system, then operating systems and networking। ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट जो आना जरूरी है। उतना टफ नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कि सीएससी आईटी को पढ़ाया जाता है, इसी को, लेकिन मैकेनिकल सिविल को नहीं पढ़ाया जाता है। तुम लोग को अपने से पढ़ना है, ठीक है ना। और सब वैसे भी सब अपने से ही पढ़ते हैं, लाइक दे आर मेनी रिसोर्सेज। तो ये सब तो तुम थर्ड ईयर में वैसे भी पढ़ोगे जाके, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही सब चीज इंपॉर्टेंट है, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स एंड दिस कोर नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स। ये तीनों ही मेन थिंग्स है टू लाइक अप्लाई फॉर एनी, नॉट अप्लाई टू, क्या बोलते हैं, क्रैक इन सम कंपनी, लाइक कोई एसडी अच्छा कंपनी में। लेकिन आई डोंट थिंक और कोई है कुछ होता है इसके अलावा छोड़ के, यही तीनों राउंड्स के ऊपर सब चीज होता है, ठीक है ना। बिहेवियर राउंड होता है वो तो तुम्हारा, वो उतना भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुमको फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है ना। यही सब होता है। अभी तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक दो चीज है, तुमको अपना प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रॉन्ग करना है। एक चीज है तुम्हारे हाथ में। अभी तुमको अपना प्रोजेक्ट के ऊपर उतना दिमाग लगाना, ना डीबीएमएस, ना कोर सब्जेक्ट के ऊपर। प्रोग्रामिंग स्किल्स पे ध्यान दो। फर्स्ट ईयर पूरा प्रोग्रामिंग स्किल्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। फिर सेकंड ईयर के एंड में, कि सेकंड ईयर मिड में अगर तुमको स्टार्टिंग में डीएसए करने का, प्रोजेक्ट के साथ जाने का मन करे तो तब स्टार्ट करना, ठीक है ना। तब अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का। लाइक यू कैन चूज एनी फील्ड, लाइक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, कोई भी फील्ड में प्रोजेक्ट बना सकते हो। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा फील्ड में प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, रिएक्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर तुम चल जाओ, के स्प्रिंग, ठीक है, नोड जेएस, बैकएंड में फुल स्टैक डेवलपमेंट में कुछ भी, मशीन लर्निंग करने लग जाओ, ब्लॉकचेन पे चल जाओ, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। उस सेकंड ईयर के एंड मिड में एक्सप्लोर करना वो सब चीज, अभी प्रोग्रामिंग पे ध्यान दो। दिस इज माय एडवाइस। Okay. So the next question that I have is that I have done 550 plus questions in lead code, but I don't feel confident to solve the previous questions. So how should I prepare myself for coding round and other things? ठीक And है, the person सेकंड who ईयर has था। asked this is from third year. ओह, थर्ड ईयर से है। हाँ. अच्छा, देखो, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब इज जस्ट अ नंबर। लाइक ऑब्वियसली एक होता है कि तुम अपना 100 क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे कि क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए। तुम तो बस याद कर पाओगे कि क्या क्या सीखे। मेनली यही होता है। मैं 2-3 एडवाइस देना चाहूंगा कि एक है कि पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके अगर नहीं बने फिर एडिटोरियल देखो। ऐसा मतलब कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि जितना भी तुम क्वेश्चन बना दिए, अब तुम कुछ दिन बाद विजिट करोगे तो तुमको 100% वो बनाना ही है। मे बी तुम उसका टेक्निक भूल जाओ, क्या थोड़ा लेट से बने, ठीक है ना। मेन चीज तुमको दिमाग में यही रखना है कि मैं हर क्वेश्चन को, हर प्रॉब्लम को अपने खुद से ट्राई करूं। पहले खुद से ट्राई करना है, फिर अगर लाइक बने नहीं, लाइक तो हाफ एन आवर बाद, 1 आवर बाद, जितना भी तुम कंफर्टेबल हो, लाइक मैं कुछ और देर सोचना है मेरे को, लाइक कुछ और देर टाइम चाहिए, उसके बाद देखना है एडिटोरियल। तब एक कॉन्फिडेंस आता है। तो राइट आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम यू सी एडिटोरियल, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तुम भूल जाओगे एक दिन बाद ही क्या सीखे थे, क्या ट्रिक सीखे थे। तो मैं एडवाइस दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन मैंने उसमें टाइम दो, टाइम थोड़ा ये करो, और प्रॉब्लम के पीछे मत जाओ, अच्छा प्रॉब्लम के पीछे जाओ। ऐसे नहीं कि 1000 प्रॉब्लम्स बनाना है, हड़बड़ा के प्रॉब्लम बना रहे, उससे नहीं होता। आराम से गो स्लो और आराम से फोकस दे के, टाइम दे के प्रॉब्लम्स बनाओ, ठीक है ना। यही वे है। और कॉन्फिडेंस फील करने का ऐसा कुछ नहीं, आराम से प्रैक्टिस करते रहो। नहीं फील करे तो आपस फिर जाके ट्राई कर लो ना। थर्ड ईयर में ट्राई कर लो फिर से, अभी पूरा ईयर है तो वापस ट्राई करने के लिए, आराम से करो। I hope that third year will Yes. understand. So we have another question from third year, and that is that Bhaiya, I have done some amount of DSA and I have completed studying OOPS and OS.
but I'm not able to solve new questions. I have also done one project. So, what should I need to do so that I can have a secure future? oops and DBMS कंप्लीट कर लिया हो? Oops and OS. Wow. मतलब कि I would say like you are doing a great job then. Yeah, you know, like you have completed oops and OS. तो अच्छा ही बात है तुम कंप्लीट कर, लेकिन he is not able to, like she is not able to. Can you just repeat the question? Like Yes, what? he's not able to solve new questions. Oh, okay. Like my advice will be same. Like you have to practice. Like there is nothing more than advice than this. Like मैं इस तरह कुछ बोल नहीं पाऊंगा. Just you have to practice. Like you have to give more time to it. तुमको प्रॉब्लम्स अच्छे से फिर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, टाइम देके बनाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं सब कुछ इजी होता है, टाइम लगता है. तुम तो ओएसडी में सब हो ही चुका है. अब सिक्योर प्लेसमेंट के लिए इतना तो काफी है. ओएसडी बीएमएस इतना तो तुम पढ़ लिए हो, लीड कोड भी बना रहे हो, प्रोजेक्ट भी है तुम्हारे पास. तो आई वुड से कि प्रैक्टिस करो. और इस तरह कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि दिस इज द की. तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम इम्प्रूव करोगे. अच्छा टाइम देके प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो. इनफैक्ट थर्ड ईयर में चले गए तो डेली प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? यू विल वन डे यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? मे बी तुमको अपना प्रॉब्लम्स के स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा. इफ यू आर सॉल्विंग इजी प्रॉब्लम्स देन यू आर नॉट इम्प्रूविंग एक्चुअली. अगर तुम जो प्रॉब्लम्स बना दे रहे हो, मतलब कि इफ यू आर trying a question and you can easily solve this, then you are not learning anything from that question. तुम्हारा लर्निंग वहीं पर होता है जहाँ तुम स्टक करते हो, ठीक है ना? इफ यू आर गेटिंग स्टक एट समथिंग यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. यू वोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इजी टास्क. राइट? तुम जैसे कि आज दिन में तुम 10 क्वेश्चन उठाए, 10 क्वेश्चन कर लिए और फिर तुमको लगा कि आज बहुत कुछ सीख लिया. नहीं, अगर 10 क्वेश्चन तुम इजिली बना दिए तो तुम कुछ सीखे नहीं. तुम अगर 10 क्वेश्चन में तुम 5 क्वेश्चन में स्टक किए, you are stuck and then you are like हेल्प लिए किसी से तो नया कुछ सीखने मिला, तब तुम्हारा लर्निंग हुआ. वहां पे लर्निंग तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन में नहीं. इजी क्वेश्चन आर जस्ट फॉर लाइक बना दिए बस द हाथ का स्पीड पास करने के लिए. तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ क्वेश्चन का और फिर प्रैक्टिस करने आओ. दैट इज द ओनली एडवाइस आई गिव. So the next question that we have is that I have started learning C programming nearly 3 weeks ago, and I am midway to finish it. But then I came to know that we have to study C++. So should I finish C and then start with C++, or what should I do? देखो, I think by learning he or she means like they are learning theoretical part of C, like what are scopes and this and that. देखो देखो जो तुम्हारा मेन एप्लीकेशन होगा सी और सी प्लस, दैट डिफरेंस नहीं. तुम्हारा लूप भी सेम टाइप से चलता है, बस इनपुट आउटपुट थोड़ा डिफरेंट रहता है, कुछ चीज तुम्हारा डिफरेंट रहता है. तो सी कंप्लीट कर लो. अब जब सी प्लस तुम कोई भी प्रोग्राम देखोगे लाइक दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है ना? तो वो स्विच करने में कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा. जब तुम कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, एक बार जाके सॉल्व करने ट्राई करो, कोड का कोड में अकाउंट बनाओ अपना और सॉल्व करने का ट्राई करो, तो तुम देखोगे ना कि सी प्लस सी और सी प्लस में ज्यादा डिफरेंस नहीं. तो कोई भी कोड देखोगे तो मैं एडवाइस करूंगा सी सीख लो पहले, कोई बात नहीं सी सीख लो. ऐसा नहीं कि सी तो बस तुम्हारे सीखने का मतलब है, करना तो सी प्लस प्लस नहीं है एट द एंड ऑफ द डे. तो तुम आराम से स्विच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सी कंप्लीट कर लो, फिर उसका सी प्लस देख लेना कहाँ डिफरेंस है सी और सी प्लस में, तो उसके अकॉर्डिंग सीख लेना, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो पहले सी कंप्लीट कर लो, फिर आराम से सी प्लस करना. प्रदीप सर का आपने हैंड रेस किया, लाइक ही वांट्स टू आस्क समथिंग. आई थिंक लास्ट में ये क्या दे पूछने के लिए पहले तुम ही पूछ लो. आई थिंक वी विल कम एट टू और एट कुछ लास्ट. क्वेश्चंस ही है, उसको कंप्लीट करके we'll अच्छा get back ओके to the audience questions. ओके दैट विल बी गुड. Okay. So the next question that we have is that what are the do's and don'ts of being an efficient competitive programmer? Okay, do's and don'ts. पहला बात है कि you have to stick to it, like you have to be consistent. Like there are times when you can't solve any problem and you will be demotivated, like क्या ही करेगा मिलके, या मैं से नहीं बनता है, मैं छोड़ दूंगा. Like this is a common problem every year. Like this is not new to me that there are 200 participants in yesterday's induction program, but like after 3 months there will be hardly 50 or 30 precision programmers. अभी बहुत सारे सिविल मैकेनिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल से लोग हैं, ईसी से लोग हैं. तो अभी बहुत जन है, ठीक है ना? अभी तुम लोग को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. लेकिन क्या होता है टाइम टू टाइम मैं देखा हूँ कि सीएससी से भी आईटी से भी सब छोड़ना स्टार्ट कर. छोड़ना मीन्स दे
प्रोग्रामिंग ही छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मे बी लैक ऑफ द इंटरेस्ट, और फिर उनको पीयर नहीं मिल पाता है या वो कर नहीं पाते हैं, तो देख के लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग मेड फॉर मी, ऐसे कुछ फील आता है उनको और वो छोड़ देते हैं। मैं तो वही बोलना चाहूंगा कि तुम यू हैव टू स्टिक अराउंड इट, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुमको सब कुछ इजीली नहीं मिल जाएगा, लाइक इन अ प्लेट एकदम अच्छे से, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इट टेक्स ईयर टू स्ट्रगल। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं लाइक 1 1 2 2 ईयर से वो कर नहीं पाते थे कुछ, लाइक कुछ भी दिए क्वेश्चन, फिर वो करना स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा करना स्टार्ट किए, ठीक है ना। टाइम लेता कुछ भी चीज में, ऐसे अचानक से एक ही दिन में नहीं सीख जाओगे। फर्स्ट तुम्हारा डोंट से कि डोंट लीव इट, लाइक यू हैव टू ट्राई करना है। अगर बात है कि अगर एक और पॉइंट अगर 3 4 साल कर दिया, अब कुछ नहीं हो पा रहा, तब बात अलग है, ठीक है ना। इनिशियली यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, लाइक यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, ये सब बेसिक पॉइंट्स है। लाइक आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ऑन दिस, बट प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट, एंड यही यही पॉइंट अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, फोकस करके अपना प्रैक्टिस करना, मतलब कि छोड़ना नहीं कुछ चीज एट द एंड तक। वही ये जो होता है ना टेकिंग पावर, या यही स्ट्रेटजी, यही हेल्प करेगा टू हेल्प टू यू टू ग्रो एंड सक्सीड इन दिस फील्ड। और कुछ चाहिए नहीं। और पढ़ने उड़ने के लिए तुम तो पढ़ ही लोगे व्हेन यू विल हैव इंटरेस्ट, बट पहले तुमको मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही था मेरा 3 4 पॉइंट्स of do and don'ts, which is very repetitive because I have mentioned this before. But yeah, Yeah, this but is all. I think this is only the key. And Yeah. even जैसे आपने बोला था कि आप फेसबुक पे लोगों को टेक्स्ट करते थे, and even I used to text my seniors, हमारे कॉलेज की सीनियर्स को मैं टेक्स्ट करती थी। I used to text people from Quora as well. मैंने बहुत लोगों को परेशान किया है texting that how can I get better, how can I improve my logic, and everyone says practice, and and that requires effort, consistently करना पड़ता है। Actually, that is the biggest. Actually, that is the toughest thing. Like practice seems easy. Like you have to just practice. But if you see, like practice consistently and means seriously is a tough job. Like it is a like hardworking thing. Like we have to work around it. So फ्रस्ट्रेटिंग भी है, क्योंकि एक ही बात सुन के प्रैक्टिस को सुन के आदमी बोर हो जाता है कि प्रैक्टिस होके कुछ और जादू का कुछ मंत्र है कि नहीं। लेकिन हाँ यही है, सिर्फ प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू हैव कंसिस्टेंसी टू इज अचीव रिक्वायर्ड एनीथिंग। फॉर मंथ्स। 1 2 दिन कंसिस्टेंटली कर लिया तो इसका हाँ मतलब ये बिल्कुल। नहीं है कि हो जाएगा। बिल्कुल। और वो भी 1 2 दिन नहीं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर मंथ, ठीक है ना। ऐसा है कि अब तुम लोग आए गए अब इंजीनियरिंग फील्ड में, तो अब तो करना है अच्छे से, ठीक है ना। कुछ मंथ्स के लिए कंसिस्टेंट रहो, तुम you will see the results, you will improve a lot, ठीक है। कोई भी फील्ड में इंजीनियरिंग, लाइक कुछ भी तुम लोग पर सीपी का नॉट अबाउट, इट इज नॉट अबाउट कॉम्पिटेटिव, इट इज फॉर एवरी फील्ड। लाइक कोई लाइक तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट करोगे, तुम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करोगे तो तुमको बस समझ में आएगा, अच्छा कहाँ लिखते ये, कहाँ लिखे वो, कहाँ लिखे क्या बनाओ। एक जब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, खुद लिखना स्टार्ट करो, तब तुमको आइडिया आएगा, तब तुमको अच्छा समझेगा ऐसे लिखते वो लिखते, ठीक है ना। मेन पॉइंट है तुम लोग को पकड़ के रखना और तुमको छोड़ना नहीं, मतलब सीखते रहना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग नहीं कि इतना भी हार्ड वर्किंग, मिनिमम दिन का 2 to 3 hours to 4 hours इनफ, बाकी टाइम एकदम एंजॉय करो। कॉलेज में रहते तो यू विल बी हैव, तुम लोग को बहुत चॉइसेस मिलता है एंजॉय करने का, लेकिन घर में लैपटॉप शो के तो और कुछ में भी होगा नहीं। हाँ बाहर जा सकते हो, लेकिन हाँ दिस वाज माय आंसर, Yeah, and how दिस much इज you're माय learning आंसर। is more important than how much time you're giving. So या let's या focus on learning. या दिस इज आल्सो द पॉइंट, हाउ मच यू आर लर्निंग। तुम 10 hours दे दो, लेकिन तुम कुछ इफेक्टिव कुछ काम नहीं कर रहे हो, लाइक एनीथिंग गुड, देन फायदा नहीं 10 hours देने का, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये भी पॉइंट है। Yeah. Okay, Nikitan, we can move to So next question. yes, the next question and probably the last question is that Okay. what special preparations do we require for ICPC? Okay, ICPC. Like, okay, so ICPC का भी जर्नी बता दे रहा हूँ, फिर कोई पूछा था नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। लाइक जब फर्स्ट ईयर में था, तो तब हम लोग का जब फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग क्लासेस में राज भैया और पवन भैया उनका टीम था। भैया, like sorry to interrupt. I think first year को ICPC के बारे में knowledge नहीं होगा, तो it would be better if you could give a brief description about that. Okay. So ICPC is the international collegiate like programming contest, something like this. It is like international programming contest. Like people say हम लोग उसको Olympics of programming बोलते हैं, ठीक है ना।
लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो हम लोग को अपना सीनियर से मालूम चला, तो भैया लोग बोलते थे लाइक इसमें जाना लाइक सबका सपना होता है, सब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स का। अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन मोड में सब ऑनलाइन मोड चला गया, तो अभी वो एक्साइटमेंट नहीं होता है किसी को कि अच्छा ऑनलाइन मोड है। ये जब ऑफलाइन में होता है ना, तो कॉलेज कॉलेज का हर टॉप टीम हर रीजनल्स में क्वालिफाई करता है। कॉलेज से एक टीम जाता है, जो टॉप करता है कॉलेज वही जाता है। तो लाइक 4 रीजनल्स होते हैं, खड़गपुर होता है, एक अमृतापुरी, ग्वालियर, और एक होता है, एक और कोलकाता रीजनल होता था पहले, अब कानपुर रीजनल, अब कानपुर होता है। 4 रीजनल होते टोटल। तो हर रीजन में एक टीम जाता है। तो हम लोग के 4 साल पहले हम लोग कॉलेज से एक दो टीम जाता था। राजभर लोग का टीम जाता था, और एक और भैया थे हम लोग के सीनियर, शिवम दुबे नाम है, अभी वो कहीं पर है, उनका टीम जा रहा था। तो हम लोग कॉलेज में एक्साइटमेंट था कि कौन टॉप करेगा, यू हैव टू बी टॉप टीम इन आवर कॉलेज टू क्वालिफाई फॉर आईसीटीसी। तो एक वेव था हम लोग कॉलेज में, लाइक कॉलेज पूरे इंडिया में वेव होता है कि ऑन साइड जाकर कम्पीट करना इज एन अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सबके जान में। लेकिन आज थोड़ा पैंडेमिक के टाइम में सब कुछ घर में हो गया, फिर भी दिस इज अचीवमेंट फॉर मी। लाइक मैं सेकेंड ईयर में भी गया था और थर्ड ईयर में भी गया था। सेकेंड ईयर में आई वेंट टू आईटी खड़गपुर टू कम्पीट, एंड थर्ड ईयर में आई क्वालिफाइड फॉर द अमृतापुर रीजनल्स। अमृतापुर रीजनल्स में प्रीवियस ईयर लाइक हम लोग का कॉलेज का रैंक अभी तक सबसे बेस्ट था। आउट ऑफ लाइक 700 टीम्स, आवर कॉलेज रैंक 82, ठीक है ना। 700 डिफरेंट कॉलेजेस में हम लोग कॉलेज 82 में स्टैंड किया। ये हम लोग का बेस्ट रैंक है। लाइक हम लोग एनआईटी दुर्गापुर से ऊपर थे, केजीसी से ऊपर थे, बहुत सारे एनआईटी से हम लोग ऊपर थे, ठीक है ना। ऊपर तो मल्टीपल टीम्स होता है आईआईटी का, लेकिन दिस वाज द बेस्ट रैंक ऑफ कॉलेज टिल येट। लाइक एवरी ईयर, पिछले हम लोग कॉलेज से 4 टीम्स दिया था। इस ईयर तो पैंडेमिक में कुछ रीजनल्स कैंसिल हो गए, इसलिए अभी अब 4-5 टीम ही गया पिछले ईयर। लेकिन हाँ, this is something big for any competitive programmer to go for ICPC to represent his college, और भी घूम घूम के आता था सब। तो फर्स्ट ईयर में मालूम चला था, तो उसके बाद मैंने टीम बना लिया। एक्चुअली दिस कॉन्टेस्ट इज अ टीम कॉन्टेस्ट, तो 3 जन का टीम मिला के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, 3 इन अ टीम। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में टीम बना लिए थे अपना। भले वो टीम ज्यादा दिन तक रहा नहीं, क्योंकि पीपल like didn't continue doing that programming thing, but फर्स्ट ईयर में बना रहे थे, then we used to practice वगैरह वगैरह। तो मैं कोई एडवाइस ले रहा है आईसीपीसी के लिए, मैं तो बोलूंगा खुद पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। जब टाइम आएगा आईसीपीसी के लिए ना, तो अपने फ्रेंड्स लोगों मिलके जो अच्छा सा प्रोग्राम, जो अच्छा कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम बने, सब मिलके एक टीम बना सकते हैं। और यू हैव टू कम्पीट विद होल कॉलेज, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुमको तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ है, पूरा कॉलेज के साथ होने वाला कंपटीशन, और बहुत सारे टीम्स रहते हैं। इस साल भी हम लोग वैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बाद जनवरी फरवरी में होगा, तब फरवरी का मार्च में फिर से होने वाला है, ठीक है ना। तब हम लोग पार्टिसिपेट फिक्स करेंगे। हम मेरे साथ ही कंपटीशन होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिन तो इफ यू ट्राई देन यू विल रीच देयर, यू विल बी, तुम लोग टॉप करोगे कॉलेज को, आज लोग जाओगे। रीजनल को टॉप करना है तो इट विल बी फन, लाइक एक्साइटमेंट। हम लोग की तो बड़ा एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट था कि हम लोग को पार्टिसिपेट करने मिलता था, घर को जाते थे, सब स्पॉन्सर वो लोग ही करता था। तो सर्च करना था गूगल में इसके बारे में, तो हैश कोड की जगह प्रॉब्लम कि वहां पे देखो, अब हैश कोड क्या होता है कि सोहम भैया पूछे तो हैश कोड के बारे में। हैश कोड क्या होता है कि गूगल का ही कॉन्टेस्ट होता है। गूगल बहुत से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट करता है, किक स्टार्ट हो गया, कोड हो गया, हैश कोड हो गया। हैश कोड इज काइंड ऑफ अ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, बट यहाँ पे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यू हैव टू अप्रोच टू एनी बेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ का सॉल्यूशन थोड़ा एनपी हार्ड प्रॉब्लम, एनपी हार्ड टाइप क्वेश्चन रहता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं, यू हैव टू अप्लाई योर बेस्ट लॉजिक होगा, कितना पॉइंट्स मिलेगा, उस हिसाब से कॉन्टेस्ट होता है। तो टिप्स मैं देना चाहूंगा कि टिप्स में दूं तो एक अच्छा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर हैश कोड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो तुमको, लेकिन सब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स वहाँ पार्टिसिपेट करते नहीं, वहाँ कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन कुछ अजीब अजीब टाइप का होता है। मैं तो बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और क्या इसके कुछ अलग कुछ प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है ना। उसका पुराना क्वेश्चन देख लेना, पिछले ईयर का कैसा क्वेश्चन आया था, क्या सॉल्यूशन था, ठीक है ना। ये बहुत टाइम टेकिंग है, शायद कितना 4 आवर्स क्या 7 आवर्स तक कॉन्टेस्ट चलता है हैश कोड, ठीक है ना। ये ट्राई कर सकता है, बाद में तुमको मालूम चलेगा जब धीरे धीरे तुम लोग ये फील्ड में जाओगे ना फर्स्ट ईयर, तब तुम लोग मालूम चलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट क्या क्या होता है, ठीक है ना। अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो आईसीटीसी के लिए मैं तो बोलूँ तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को पार्टिसिपेट करो, तुम लोग खुद अच्छा अपना स्किल्स बढ़ाओ अपना,
फिर जब टाइम आएगा तो टीम बना के तुम लोग टीम प्रैक्टिस करना, फिर पार्टिसिपेट करना। और अगर तुम लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो मे बी तुम लोग टॉप भी कर जाओगे हम लोग कॉलेज, और रिप्रेजेंट कर सकते हो, जा भी सकते हो वहाँ पे रीजनल में, ठीक है, रीजनल साइड में। लेकिन अभी के फिलहाल की तुमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अभी जो सी प्लस प्लस नहीं जानता वो सी प्लस प्लस सीखो, जो सी प्लस जानता है वो कॉन्टेस्ट में स्टार्ट करो, जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेके अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है वो अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। यही तुम लोग का पास है, ठीक है ना। इसके आगे मतलब कि सोच के प्रेशर लेने का जरूरत नहीं। दैट्स द पॉइंट, दैट्स माय आंसर टू द क्वेश्चन। Okay, so here we are done with the questions from the form, and chat box pe we are having like 2 questions. So one of that is how to मैं choose आई कैन रेट या which platform to choose. कौन से करना चाहिए। अच्छा, कोड फोर्स क्वेश्चन सभी कर लो ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कोड फोर्सेस ज्यादा बेटर लगता था, मेरे को बेटर लगता है, क्योंकि कोड फोर्सेस में बहुत सा प्रॉब्लम है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। प्रॉब्लम अच्छा रहता है, ठीक है ना। टफ रहता है, मैथमेटिकल रहता है, तो अच्छा लगता है कोड फोर्सेस करना। कोड से भी बहुत अच्छा है, मैं कॉन्टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। दोनों ही करना चाहिए एक्चुअली, दोनों ही करो। कि कोड फोर्सेस कर सकते हो सीरियसली, कोड भी सीरियसली करो, कोड फोर्सेस भी सीरियसली करो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं अगर पर्सनल फेवरेट बताऊं, मेरा फेवरेट कोड फोर्सेस है, क्योंकि कॉन्टेस्ट 2 आवर्स का आता था और बहुत फ्रीक्वेंट कॉन्टेस्ट होता है, तो करने में मजा आता था, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए मैं कोड फोर्सेस करता था। और कोई रीजन नहीं, कोड से आजकल बहुत इंप्रूव हो गया है। लॉन्ग चैलेंजेस आर वेरी नाइस, लाइक तुम लोग भी लॉन्ग चैलेंजेस पार्टिसिपेट करना, नेक्स्ट मंथ होगा शायद। हाँ, पार्टिसिपेट जरूर करना। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे ना, हम लोग मुझे कॉम्पिटिशन रहता था, लाइक फ्रेंड्स के बीच में कॉम्पिटिशन, लाइक लॉन्ग चैलेंज में कौन स्कोर करते ज्यादा। लाइक हम लोग पूरा हॉस्टल बना के हम लोग लॉन्ग चैलेंज करते थे। अभी भी याद है, लाइक सब रूम में लॉन्ग चैलेंज करता था बैठ के, भाग भाग के सब इधर उधर भागता रहता था कि भाई कैसे किया भाई, कैसे किया। हम लोग को पता कि कोई बताता नहीं था, कि नहीं बताएगा अपने कर पाए तो क्या है, वैसे क्या कुछ ऐसा कुछ होता था। ये साइड पे तुम लोग भी ट्राई करना। तुम लोग को इस फील्ड का मालूम नहीं है, मेरे को मालूम है, लेकिन धीरे धीरे मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। कोर्ट कुछ भी हो, पार्टिसिपेट जरूर करना कोई भी कॉन्टेस्ट में। प्रैक्टिस के लिए कोर्ट से ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। दैट्स माय आंसर। Second question, Bhaiya, I am from CC first. My question is any company allows to do job and complete our MTech if one is qualified and interested simultaneously? पहली बात कि if you are interested in MTech, like तुमको गेट देना पड़ेगा। MTech करते करते जॉब करना, आई डोंट थिंक अलाउ करता है इसलिए, क्योंकि मतलब कि तुम जब जॉब करोगे क्या बाहर कोई रोल पे, लाइक फुल टाइम जब काम करोगे तुम्हारे पास टाइम कम होगा, ठीक है ना। अब तुम जॉब में फोकस करोगे कि एमटेक में फोकस करोगे, है ना। तो तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, तुमको जॉब भी करना है एमटेक भी करना है, ऐसे नहीं हो सकता। पहले एमटेक कर लो फिर जॉब करना, नहीं तो एमटेक करो उसके बाद सोचना है तुमको क्या करना है ना। तो दोनों एक साथ करना शायद टफ है। मैं तो किया तो नहीं ना, मैं कभी सुना हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा टफ हो सकता है ये। लेकिन हाँ, अगर किया जाता होगा तो मेरे को नहीं मालूम, बट हाँ, तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है। यू कैन, अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, आराम से ट्राई करो, मालूम चलेगा। Next question, Dada, I have heard that after qualifying GATE, 3 years is the limit for taking admission. In this case, if anyone is qualified student and gets a nice job, they can take GATE or do 3 years of job and take 2 years of break. एक सेकेंड, बहुत ये है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश, आगे नीचे जम्बल्ड है। In that case, if anyone is qualified and somebody gets a nice job, then yes, you can take application for the HR of the company who's joining your company. After completing GATE or do 3 years of job and take 2 years of gap and then rejoin again. हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन है कि लाइक कंपनी में रिजॉइन करने का ऐसा पॉलिसी है कि नहीं। ये शायद कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आई हैवंट हर्ड लाइक ऐसा होता है कि तुम ये एमटेक करके आओ फिर से ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं होता। एमटेक करने का यू गेट समथिंग वैल्यू एडेड टू योर रिज्यूम, मे बी तुमको ज्यादा अच्छा ऑफर मिले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग तुमको छुट्टी देगा 2 इयर्स का गैप देके, ठीक है। यू हैव टू रिजाइन एंड देन यू हैव टू जॉइन बैक, ऐसा कुछ होता है श्रेयान, ठीक है। आई होप दैट आई आंसर योर क्वेश्चन। और मैं इससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ इस सब चीज में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जीएफजी टीम से, जीएफजी जेएसी टीम से, कि हम लोग कॉलेज से लाइक जो गेट क्वालिफाई किया है उसको इनवाइट करने यार। वो तुम्हारे गेट के लिए हर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कोचिंग कहाँ करते हैं, सब उसके बारे में बता दें, ठीक है ना। इनवाइट समवन हु हैज क्रैक्ड गेट, ही कैन
answer these questions better. Yes, sure. भैया any tips for Hascode पे अच्छे बोल दे, thank you भैया. Okay, which is the best platform CA for lead code for CPA and interview preparation? देख बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, अब तुमको चूज तो करना नहीं कि एक प्लेटफॉर्म सब कर सकते हो, लेकिन हाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लीड कोड भी सही है, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में लीड सीपी टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, घुमा फिरा के एलिस एंड बॉब के ऊपर क्वेश्चन देता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना. वो लीड कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना है तो सीएफ करो. ठीक है, हाँ लीड कोड का कॉन्टेस्ट पर अच्छा रहता है, तो सीएफ और इंटरव्यू पे दोनों दे सकते हैं लीड कोड कॉन्टेस्ट. सीएफ का कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग साइट है सीएफ कोड फोर्सेस. तो if you are interested in computer programming, then तभी CEF करो, नहीं तो else lead code is enough I think for interview preparation. ठीक है, I think all questions are done from here. Yes, so If I anyone think we are wants done. to raise their hands, if anyone wants to raise their hands and ask, then they can. किसी को कुछ और भी पूछना तो पूछ सकता है. हाथ ऊपर कोई था जो अपना हाथ ऊपर किया था. हाँ, प्रदीप सरकार ने अपना हैंड रेज किया था. Do you have any questions or is it covered? Okay. हेलो भैया. हाँ बोलो. भैया मैंने तो मैकेनिकल करने के बाद इधर सीएससी में आया, तो मैंने जब आके देखा तो बहुत सब कोई बहुत सीपी कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो मेरे सब कुछ ऊपर ऊपर से चला गया. अब तो मैं एकदम बिगिनर से एकदम ट्राई कर रहा हूँ, तो बहुत तो क्या क्या करना चाहिए वो स्टार्टिंग में, क्या क्या किससे स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एकदम से स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, तो किससे स्टार्टिंग करने से अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है ना सी, क्योंकि अब मैंने सी तो बिगिनिंग लेवल पर सीख लिया है, मगर तो भी बहुत नहीं आ रहा है. हाँ ठीक है. हाँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें. ठीक है ना, एक पॉइंट है, देखो मेरा जर्नी में कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा, मैं खुद ट्राई किया था, लेकिन हाँ मेरे को बहुत ज्यादा स्टक हुआ था मैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ. सी पढ़ने का कोई समझ में नहीं आ रहा था, सी तो पढ़ लिया, लेकिन अब बनाऊँ कैसे, सॉल्व कैसे करूँ, क्या तो कोई भी क्वेश्चन स्टार प्रिंट करना है मेरे को, कैसे करूँ स्टार प्रिंट, स्टक हो गया तो क्या करूँ. मैं एक पॉइंट है कि उस वक्त कोर्स का बहुत हेल्प किया, कोर्स के सीनियर्स लोग, और बताने में कि कौन सा पाथ मेरे को चूज करना चाहिए. ठीक है, तो अगर तुम कोर्स कब में हो तो वहां पर क्लासेस तो होगा ही, लेकिन हाँ मैं तो एडवाइस दूंगा कि जैसे तुम सी अगर सीख लिए तो तुम कोड शेफ या कोड फोर्सेस होता है ना, उसके साइट में जाओ, अकाउंट बनाओ, लाइक मेक एन अकाउंट, जीएफजी भी है, बहुत सारे साइट्स है, हैकर रैंक है, साइट में जाओ, अकाउंट बनाओ एटलीस्ट. और ये भी चैप्टर को बोलूंगा कि मैं उसको कुछ एक सेट ऑफ पीडीएफ फॉरवर्ड कर सकता हूँ, वो तुम लोगों को फॉरवर्ड कर देगा कि ये सब क्वेश्चन लाइक बिगिनर क्वेश्चन होता है वहां पे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, लाइक रिटर्न सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, वो सब क्वेश्चंस बनाओ. ठीक है ना, वो सब क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, इजी सेक्शन में एडेली से कोई भी साइट में जाके, कोड शेफ में जाओ या कोड फोर्सेस में जाओ या हैकर रैंक में जाओ. ठीक है ना, खोलो अपना लैपटॉप में, लैपटॉप है तो लैपटॉप में खोलो, फोन है तो फोन में खोलो. लैपटॉप में बेटर है, मैं बोलूंगा लैपटॉप में खोलो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, फोन में खोलो. तो इजी क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे देखा तुम समझना स्टार्ट करोगे. तुम हम लोग का बात करने से तो कोई समझता नहीं है, करने से समझता है. ठीक है ना, अगर मैं करके दिखाऊं तो तुम समझोगे. तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, तुम जाना आज के सेशन के बाद रात में 10 बजे खोलना लैपटॉप. ठीक है, मोबाइल खोलना, इजी क्वेश्चन में क्लिक करना, हैकर रैंक जाओ, वहाँ पे अकाउंट बनाना, पहले यूजर नेम देख के इजी क्वेश्चन में जाना. बस सीनियर्स लोग है जेडी चैप्टर में, उन लोग को पिंग करना, कोई भी डाउट हो तो कि भैया कहाँ से पढ़े, ये बताइए वो बताइए, आई थिंक वो लोग अच्छे से बता देंगे. ठीक है ना, हम लोग कॉलेज के सीनियर्स लोग बहुत अच्छे हैं. जब मैं था तो मेरे को तो किसी एक पूछता था, कोई भी सीनियर बता देते. ठीक है ना, ऐसा बात नहीं कि यही बताएंगे, कोई भी बताएंगे. उससे पूछो भैया कौन सा क्वेश्चन बनाए, कहाँ से बनाना है, मैं बोले ये बनाओ वो बनाओ जाके. ठीक है, ये बात कंफ्यूजन हो जाते हैं, अभी मस्त टाइम है, आराम से करो. तो पहले अकाउंट बनाओ, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो खुद आइडिया आएगा. ठीक है ना, आइडिया उसी वक्त आएगा. पहले सीखना है ना, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स है, उसे सीख सकते हो, या ट्यूटोरियल्स भी फॉरवर्ड कर देंगे भैया लोग. वैसे चलन आकाश तुम लोग देख लेना कि क्या लोग को फॉरवर्ड करना है क्या नहीं. ठीक है ना, वो तुम लोग को मीट के बाद कभी भी जब स्टार्ट होगा जीएफजी चैप्टर तो तुम लोग को ही भेज देगा. ठीक है प्रदीप. हाँ भैया, थैंक्स.
Okay, Or doubts के sure. लिए you people can head over to our Discord server and ask your doubts there. So any one of the senior will like clear your doubts. तो किसी को भी कुछ डाउट्स हो लाइक या जेएफसी का कि हम लोग का जो कोई भी सीनियर लाइक हमेशा अवेलेबल रहेगा। मैं किसी को आज तक ऐसा नहीं देखा कि मन नहीं है तुमको बोलने का, क्या बहुत ज्यादा घमंड टाइप है, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी मेरा भी सीनियर से मैं जो भी सीखा हूँ तो सीनियर से सीखा। लाइक भैया कैसे सीखे बता दीजिए, भैया बोलते थे यहाँ से सीख लो, नहीं सीख रहे तो कॉल में आके सुधा देते। भले हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं हो, लेकिन वो तुमको मतलब हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है प्रदीप, तो यू कैन डीएम देम आफ्टर दिस प्रोग्राम, दैट्स इट। और किसी को कुछ पूछना है लाइक दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क। Yeah, I think we're done with the questions. और या जितने questions हमने cover किया, I think उसमें सबके doubts cover हो गए हाँ होंगे। वो तो पॉइंट है। सब हम लोग एक्सटेंसिवली सब चीज के ऊपर बात कर लिए ना। हाँ, तो there was a discussion on all the topics. So I think we should wrap up. It's already 8:30 also. या And आई थिंक इट्स टाइम। ओके like I would like to thank you, Bhaiya, for coming here and Okay. clearing all our doubts and talking to us for so long. And there is always so much to learn from you. That आपसे जब भी बात होती है, there we learn a lot from you, and we're really thankful for that. And thank you everyone for staying here till this long. And I think all of your doubts are cleared. And if you still have any doubts, then you may ask us on our Discord server or on the WhatsApp group anywhere. And if required, we will take those doubts to Raj Bhaiya and get them cleared for you. Yeah, sure. Like if you have any doubts, then obviously I am free, but maybe you cannot reach me. Like मेरा नंबर नहीं हो किसी के पास, लेकिन हाँ तुम निकिता जी से सीनियर हो तो मेरा जरूरत नहीं है। ठीक है ना, निकिता जी इज एनफ। लाइक अमन भैया, शन भैया, दे आर एनफ। लाइक वो लोग तुम लोग को सब डाउट्स कर देंगे। आई थिंक सोहम भैया इज आल्सो देयर। भैया तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ सोहम भी तुम्हारा टीम में है, तो दे आर ग्रेट। लाइक दे विल हेल्प you in it if you have any doubts, right? So thank you everyone आज अटेंड करने के लिए। होप टू सी यू someday in college, और नहीं मिले तो 6 महीने बाद तो कभी लिंक्डइन में मैसेज करना ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनीथिंग मोर टू Thank ऐड? you. Yeah, thank you Aman, thank you. Okay, should I drop off there? Yes, Bhaiya, definitely. Okay, Thank you, भैया। bye. 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 Yes, Dheeraj. Yeah, please end the YouTube stream and the teammates just stay there for 2 minutes. Okay, well, Yeah. everyone else you can leave.